enough space to experiment with your own ideas so that you can develop things in that. So in an organization where the CEO, the chairperson, the managing directors talk about human values, so much about values, so much about love, compassion, that it is so obvious that you are also expected to behave humanly. आपसे यहाँ पे mechanically behave करने के लिए तो नहीं expect किया जा रहा होगा. So after we are done with these trainings, आज last day है, so you all will be expected to be humanly interactive, not mechanically interactive. So always use your human values, always use your intelligence, which is about emotions. So अब आपके जो भी decisions होंगे वो emotionally affected नहीं होंगे, emotionally intelligent होंगे. So this is what I'm expecting from you to after this. So हमने अभी तक एमिगडाला हाईजैक पढ़ा है, इसको हम दोबारा एक बार समझ लेते हैं अच्छे से. एमिगडाला हाईजैक जो है वो आपको बताता है कि आप डेंजर में हैं और जैसे ही आपको लगता है, ब्रेन को लगता है कि आप किसी डेंजर में हैं, तो ब्रेन आपको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, योर आइडेंटिटी क्राइसिस, योर आइडेंटिटी इज एट क्राइसिस, योर पर्सनालिटी इज एट क्राइसिस, सो सेव योरसेल्फ. तो उसके बाद 3 तरीके की अप्रोचेस आती हैं. फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज हमने डिस्कस किया था, आपने समझा भी होगा. अब देखते हैं कि इसकी कुछ फैक्ट्स हैं. एमिगडाला हाईजैक इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स, ये हमने समझ लिया था. ओवरवेलमिंग होता है, आप ओवरवेलमिंग फील करने लगते हैं और जो आपके रिएक्शंस होंगे वो हमेशा एग्जैजरेटेड होंगे, है ना. आपने देखा होगा आप एक्साइटमेंट में भी एग्जैजरेटेड वर्जन में बात करते हैं. एग्जैजरेटेड वर्जन मतलब रियलिटी से 2% ज़्यादा, कि हाउस द डे इज रियली नाइस, वेरी नाइस, आई रियली लव्ड इट, एक्साइटमेंट में. और गुस्सा होते तो बहुत ही बकवास दिन है, समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है. अगेन एग्जैजरेटेड वर्जन. सो रियलिटी से आप एक स्केल ऊपर या एक स्केल नीचे होते हैं हमेशा, जैसे ही आप इमोशनली ओवरवेल्म होते हैं. 6 सेकेंड्स में ये एमिगडाला हाईजैक जो है वो डिसिपेट हो जाता है. 6 सेकेंड्स में आपकी बॉडी में वो डिसिपेट हो जाएगा और उसके बाद इट विल स्टार्ट शोइंग इट्स कलर्स. एमिगडाला हाईजैक के हमने साइंस देखे थे. स्वेटी पाम्स होंगे, या फिर आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, या फिर आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो अनसर्टेन हो जाएगा. When a person feels stressed or afraid, हमने बात करी थी कि फियर भी जो है एमिगडाला हाईजैक को शूट करता है और एंजाइटी भी शूट करती है. एमिगडाला हाईजैक इज ऑल अबाउट कि आप डेंजर में हैं और आपको फटाफट इसके बारे में कुछ करना चाहिए. सो फियर, एंगर, एंजाइटी एंड एग्रेशन, ये चीज़ें हैं जो आपके एमिगडाला को शूट करती हैं. अब ये कुछ चीज़ें हैं, आपको क्या करना चाहिए जब एमिगडाला हाईजैक होता है. तो सबसे पहले तो इमोशन को आइडेंटिफाई करें, ठीक है. और मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि जब एमिगडाला हाईजैक होता है इसका मतलब है कि आपके ब्रेन का एक हिस्सा डोमिनेंट हो गया है. कौन सा हिस्सा? 3 सेक्शन से ब्रेन के, नियोकॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड रेप्टिलियन. तो लिम्बिक जो है वो हमेशा डोमिनेंट हो जाएगा. तो लिम्बिक को काम डाउन करने के लिए आपको नियोकॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा ना. दैट्स हाउ इट गोज. लाइक आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक शरारती बच्चा है, एक बहुत प्यारा बच्चा है, तो जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आप जो प्यारा बच्चा है उसको आके प्रेजेंट करते हैं कि अंकल को हेलो बोलो. जो शरारती बच्चा होता है आपका मन करता है वो घर में ही बैठा रहे, अभी तो किसी कमरे में ही बैठा रहे, वो भी बाहर निकले ही ना, क्योंकि बहुत शैतानी करेगा. सो नियोकॉर्टेक्स जो है वो समझदार बच्चा है, हु विल ऑलवेज बिहेव नाइस, क्योंकि लॉजिक सारे नियोकॉर्टेक्स में है. एमिगडाला लिम्बिक सिस्टम जो है इट इज ऑल अबाउट इमोशंस, ठीक है. कुछ एक क्वेश्चन भी आए थे कि लिम्बिक सिस्टम से ही सारे डिसीजंस क्यों लेते हैं. 92% ऑफ डिसीजंस आर मेड इन लिम्बिक सिस्टम. ये तो इमोशनल है, फिर इमोशनल में ब्रेन में क्यों हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि डिसीजन हम इमोशनल होके ही लेते हैं. हमें कोई जॉब ज्वाइन करनी हो, हम इमोशनल होके ज्वाइन करते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन दिस, आई एम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हियर. हमें कोई जॉब छोड़नी हो तो हम इमोशनल होके डिसीजन लेते हैं कि मुझे नहीं करनी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई. हमें कहीं जाना हो, एक्साइटमेंट में हम लोग डिसीजन लेते हैं. हमें वेकेशन करना हो, हम फ्रस्ट्रेशन में लेते हैं कि बहुत थक गई मैं यहाँ से, मुझे अब वेकेशन पे जाना है, मुझे अब ब्रेक चाहिए. सो ये सारे डिसीजंस जो आते हैं वो लिम्बिक से ही ज़्यादातर आते हैं. और आपके डिसीजन इमोशंस बहुत अच्छे भी हैं, आपको डिसीजन लेने में बड़ा हेल्प करेंगे. लॉजिक्स जो होंगे वो आपको डिसीजन लेने में हमेशा कंफ्यूज करेंगे. नहीं रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं वेकेशन,
अभी तो ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में चक्कर लगाऊंगी, थोड़ी देर में शॉपिंग करके आ जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा. बट यू नो योर इमोशनल ब्रेन विल ऑलवेज टेल यू दैट यू आर नाउ टायर्ड, प्लीज़ होल्ड ऑन. तो लिम्बिक ब्रेन जो लॉजिकल ब्रेन है वो हमेशा आपको कहेगा कि अभी तो बजट नहीं है, अभी तो ये, हालांकि वो चीज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको हमेशा पोस्टपोन करता रहेगा, डिसीजन लिंगर होते रहेंगे. सो लिम्बिक ब्रेन और नियोकॉर्टेक्स अगर मिक्स हो जाए और दोनों समझदारी के साथ डिसीजन लें तो वो डिसीजन हमारे वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होते हैं. सो ये हमने डिस्कस किया था, ये एक रिविजन की तरह ही है. ये हमने डिस्कस किया था इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर, परफॉर्मेंस. जैसे कि मैंने आपको कहा ये अभी आर्ग्यूमेंट्स में ही चल रहा है कि पहले थॉट आता है या इमोशन आता है. सो इट इज़ लाइक इमोशन, थॉट, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस. तो जैसे ही आप इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं तो आपका शुरू का रूट जो है वही कंट्रोल में आ जाती है. उसके बाद आप बाद वाला एंड रिजल्ट जो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना. जैसे वोल्केनो है, शुरू में ही शायद कुछ हो सकता था तो हो सकता था, पर अगर फूटने लगा है तो उस वक्त आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. उसके बाद तो यूल फील सप्रेस्ड, यूल फील इवन मोर अग्रेसिव, यूल फील जैसे बच्चा है शरारत करता है तो आप उसके हाथ बांध के उसको बिठा दो तो ऐसा नहीं चलेगा. शुरू में ही जब आपको लग रहा है कि वो शरारती होने लगा है या करने लगा है तो उसी वक्त हमें कंट्रोल करना चाहिए. अब वो बड़ा हो गया है, टीनेज में है अपनी, उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते. सो ओरिजिन जहाँ पे होना है वहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. जैसे ही वो फूटने लगा उसके बाद आप जैसे ही करेंगे वो बहुत वायलेंट होने वाला है तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर सिर्फ पेशेंस रखना है, चाहे वो कितना भी अगली हो जाए. ठीक है. तो कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे आपकी लाइफ में, आगे भी होंगे जहाँ पर आपको लगता होगा कि तो बहुत अगली हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, पर वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते पेशेंट होने के अलावा. यू डोंट हैव टू बी वोकल अबाउट एवरीथिंग. Sometimes the disrespect also should be tolerated because the person is not in the right mental state, but you are in the right mental state. So your responsibility is all the more higher, on a higher side, right? So you have to be patient sometimes. So the good news is you can change your emotions, change your thoughts, change your behavior, and then the performance will automatically be changed. अब हम समझते हैं 4 क्वाड्रेंट: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ये ही क्वाड्रेंट्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के. ये हम जब काम कर लेते हैं, आपने सबसे पहले जोहारी विंडो वाला जो असेसमेंट किया था उसमें आपके पास सेल्फ अवेयरनेस आया था, राइट. उसके बाद आपके फ्रेंड ने भी आपको बताया था. तो हमने जो 4 विंडोज़ पढ़ी थी जोहारी विंडो में, उसमें इट विल ऑलवेज हेल्प यू. आप कभी पूछिएगा आपके एम्प्लॉइज से, आपके कुलीग से, आपके टीममेट्स से कि व्हाट डू यू थिंक आई शुड इम्प्रूव इन माई सेल्फ. And then if they are vocal about your areas of improvement, never be very insecure if the person shares feedback with you. You know, always be open to the feedback because that's how you grow. And do you know what is the way of sharing feedback? How do you share the feedback? If you don't like anything about me, how will you share the feedback? How do you share? Sir, my training was not good. You want to share that, you know, you should probably do something about your content. So how will you share the feedback? I will talk to you directly. How will you do that right away? डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से होती है ना ये कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगा और आपको कैसे शेयर करें, फीडबैक कैसे शेयर करें, और हमें अक्सर लगता है सामने वाले को बुलाना लग जाए, है ना. एक ऑप्शन भी हो सकता है कि जो मुझे समझ में नहीं आया तो मैं ये कर सकता हूँ कि हम इसमें इस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. यस, Yes. एब्सोल्युटली, यस, वन वे. And my way of saying things is that first talk about good things, Absolutely. what was good that you learned, and then really address what everyone is. Yes. So feedback is not about criticism. Feedback is always area of improvement. Feedback का मतलब ये नहीं है you have the right to disrespect people, you have the right to humiliate people, you have the right to criticize people. Feedback means the person should have the clarity that what actions does the person need to take now. अब इसके बाद मैं करूँ क्या? इसके बाद वो डेविस्टेटेड नहीं फील होना चाहिए कि अरे बाप रे, मेरी तो ट्रेनिंग बहुत ही खराब हो गई क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. उस इंसान के पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू टू इम्प्रूव थिंग्स. सो फीडबैक इज ऑलवेज इन सैंडविच अप्रोच. वी कॉल इट सैंडविच अप्रोच. सैंडविच कैसे होता है? ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में स्टफिंग. तो आप सैंडविच अप्रोच में क्या करते हैं? अच्छी चीज़ बताते हैं. अच्छी चीज़ मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं, बट क्या अच्छा गया, ठीक गया. जैसे कि आप बोल सकते हैं आपकी डिलीवरी बड़ी ठीक थी, आपने डिलीवर बहुत अच्छे से किया और आपका कंटेंट भी ठीक था, बस थोड़ा स्पीड का अगर आप कुछ कर लेंगे ना तो ये मज़ा ही आ जाएगा ट्रेनिंग. तो दैट्स हाउ यू गो, लाइक ब्रेड एंड स्टफ.
सैंडविच अप्रोच। सो आपकी टीम आपको तभी सुनेगी जब आप उनको ये, क्योंकि हम वोकल नहीं होते ना, हम ये तो बताते नहीं कि अच्छा था, तो टीम कहेगी जब अच्छा करता हूँ तब तो बताते नहीं हैं, और जैसे ही कोई गड़बड़ हुई नहीं और पीछे पड़ गए। सो आपको वोकल तो दोनों चीज़ों के लिए होना पड़ेगा। बच्चे को अगर आप ये नहीं बताएंगे कि क्या अच्छा हुआ, तो बच्चा ये भी नहीं सुनेगा क्या बुरा हुआ, और बच्चे को आपको बताना पड़ेगा क्या अच्छा हुआ, क्योंकि दैट्स हाउ ही विल रिपीट दैट बिहेवियर कि पापा को खुश करने के लिए ये करना पड़ेगा, पापा इससे खुश होते हैं। अगर आप वो अच्छी वाली चीज़ नहीं बताएंगे तो आप हाफ में लाइफ जी रहे हैं। सिक्के के दोनों पॉइंट्स, सिक्के के दोनों पहलू आपको पकड़ के चलने पड़ेंगे, अच्छा भी और बुरा भी। और बुरा कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता। इफ यू लव पीपल, इफ यू ब्रिंग कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप, यू जस्ट हैव टू शेयर द फीडबैक एंड द पीपल विल दिन रात एक कर देते हैं लोग आपको खुश करने के लिए, अगर आप सच में उनसे रिस्पेक्टफुली और लविंगली बात करेंगे। I have seen a lot of people in my I go to satsang, तो मैंने सत्संग में भी I'm in touch with a lot of youngsters। तो जैसे ही उनको पता चलता है, since I'm a vegetarian and I follow that religiously, so I mean I don't force this on people at all. I am really open to food habits of people। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, whatever, vegan है, but because they love me, they try to be vegetarian, they try to avoid non-veg food। So I never told them कि आप vegetarian बन जाओ। So if you love people, they will actually understand what do you like and what do you not like, and they will automatically work on that। ठीक है, तो फीडबैक आप डे 1 पे नहीं दे सकते, पहले आपको 4 दिन तो उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद जब आपका फीडबैक जाएगा तो उसका एक रेलेवेंस भी होता है, उसकी एक गरिमा होती है, उसकी मर्यादा भी होती है और उसकी इज्जत भी होती है। तो द पर्सन विल ऑलवेज बी ओपन ईयर्स कि क्या फीडबैक था, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर वॉज ऑलवेज हैप्पी विद माई वर्क, हमेशा खुश रहती थी, वो कहती थी बहुत अच्छा काम करती हो, सब लोग बहुत तारीफ करते हैं सब कुछ। तो एक दिन मैंने पूछा आप मुझे कभी फीडबैक नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि फीडबैक ये है कि तुम ना वन मैन आर्मी की तरह काम मत किया करो, सबको इन्वॉल्व करके चला करो। एंड आई रियली वर्क ऑन दैट, क्योंकि वो मेरी लाइफ में पहली बार उनसे फीडबैक आया था कि अब तुमको वन मैन आर्मी की तरह काम नहीं करना है, टीम मैनेजमेंट सीखो और 4 लोगों को इन्वॉल्व करके कैसे काम करना है वो करो, क्योंकि तुम परफेक्शनिस्ट हो तो तुम्हें लोगों के काम अच्छे नहीं लगते, पर उनको भी साथ लेकर चलने की आदत डालो। एंड दैट इज देयर इन माई हेड इवन टुडे, इट्स बिन 2.5 years नाउ, पर वो मेरे दिमाग में आज भी है कि मुझे टीम मैनेजमेंट में काम करना है, राइट। सो सैंडविच अप्रोच अभी हम एक्टिविटी करेंगे, हम डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस को कैसे करना है, तो आप एक डिफिकल्ट सिनेरियो लिखेंगे और उसको मुझे सैंडविच अप्रोच की तरह शेयर करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, फिर होता है। सो सेल्फ अवेयरनेस इज अंडरस्टैंडिंग योर मूड्स। आपको पता होना चाहिए आपके ट्रिगर्स क्या हैं। सुबह जो है मुझे वेदर से मेरा मूड खराब होता है, या एक फ़ोन कॉल से मेरा मूड खराब होता है, या उस इंसान की शक्ल देख के मेरा मूड खराब हो जाता है, या ऑफिस में एंटर करते ही मुझे एंजाइटी होने लगती है कि आज मेरी डील क्रैक होगी। तो आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि आपका मूड कैसे अफेक्ट होता है, और आपको वर्बल होना पड़ेगा। यू नो, गिव मी जस्ट 5 minutes। जैसे हमने वो वीडियो देखा था, शी वाज ऑन कॉल एंड शी वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड। उसके बाद जैसे ही सामने वाला इंसान आया तो आप इमोशंस को वैसे भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इमोशंस आप अपने पास रखना नहीं चाहते, ऑनेस्टली कोई भी चीज़ हम अपने पास रखना ही नहीं चाहते, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे कुछ भी हो, हम ट्रांसफर करते रहते हैं कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, दोनों तरीके से। तो आप चाहें तो भी ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं चाहे तो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने साथ बैठें और पता करें कि मुझे इस फ़ोन कॉल से एंजाइटी होती है क्या, मुझे इस फ़ोन कॉल से फियर होता है क्या। तो उसके बाद सिट विद योरसेल्फ एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं। तो अब आप मुझे 3 ट्रिगर्स बताएंगे आपके। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक टाइम था जब मुझे इनपंक्चुअल लोगों से बहुत आई एम सॉरी, आप ज़्यादा टाइम पे थे, पर एक टाइम था जब मुझे पंक्चुअलिटी नहीं होती थी, तो मुझे लगता था अरे क्यों टाइम पर नहीं आए हो आप लोग, है ना। तो वो मुझे ट्रिगर करती थी। हालांकि मैंने उस पर काम किया है बहुत ज़्यादा। नाउ आई डोंट फील ट्रिगर, नाउ आई जस्ट रिक्वेस्ट देम एंड इफ दे कम दैट्स फाइन, इफ दे डोंट कम दैट देन आल्सो इट इज फाइन, आई बिगिन माय ट्रिगर्स, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ माय ट्रिगर्स। अनदर ट्रिगर वाज प्रोबेबली व्हेन पीपल लाई, और वो पता चल रहा होता था जब झूठ बोल रहे होते थे, और एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ वो बोलते थे थ्रेड में, और सारे झूठ पता चल रहे होते थे। सो दैट वाज अनदर ट्रिगर। तो ये मेरे ट्रिगर्स हैं। अब आप मुझे बताइए आपके ट्रिगर्स क्या हैं। तो 3 ट्रिगर्स ऑफिस के, 3 ट्रिगर्स घर के लिए आप मुझे बताइए, जो आपको बहुत एंशियस करते हैं, जो आपको बहुत अग्रेसिव बना देते हैं, जो आपको बहुत फियरफुल कर देते हैं, आप फुल ऑफ फियर हो जाते हो,
आप फुल ऑफ एंजाइटी हो जाते हो, आप फुल ऑफ अग्रेशन हो जाते हो, आप फुल ऑफ रेस्टलेसनेस हो जाते हो. यू डोंट हैव टू शेयर इट विद मी, जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ. बट बी ऑनेस्ट व्हाइल राइटिंग दिस. कुछ लोग होते हैं जिनको खाने में नमक होता है ज़्यादा, तो उनको उससे बड़ा ही गुस्सा आ जाता है. कुछ लोग होते हैं जिनको खाना टाइम पे नहीं मिलता तो बड़ा गुस्सा आ जाता है. तो ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स वो होते हैं जो आपको पैटर्न में बांध चुके हैं, अब आप मजबूर हो चुके हैं कि उसके थोड़े से भी सिम्टम्स आपको दिखेंगे ना, आप रिएक्ट कर जाएंगे. माई कज़न ऑलवेज नीड्स फूड ऑन टाइम. तो उनको थोड़ा सा भी लेट होता है ना, पहले तो काफ़ी उनको गुस्सा आता था. अब अगर 1 मिनट भी इधर होता है तो उसमें भी गुस्सा आ जाता है. तो हम कहते हैं कि 1 या 5 मिनट की तो बात है, इतना कि अग्रेसिव हो जाना. बट क्योंकि अब वो ट्रिगर हो चुका है, उनका ट्रिगर बन चुका है, तो अब वो रियलिटी वैसी है भी नहीं, फिर भी वो ट्रिगर फील करते हैं. तो ट्रिगर वो होंगे जो एक्चुअली थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तो चाहे गुस्सा करने के बाद हो या ना हो, पर आपको गुस्सा आ जाता है. या एंजाइटी या फियर, नॉट जस्ट गुस्सा बट ऑल्सो एंजाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस, अनईज. टेकअवेज लिख लीजिए सर. अब तक आपने क्या समझा और क्या सीखा. हाउज योर हेल्थ सर, आर यू ऑलराइट? आपकी तबीयत ठीक है? थोड़ी थोड़ी ठीक है. अच्छा. फर्स्ट ये तो ठीक हो गया. So you have ये लगे इसका कितनी कभी होली तो आप नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे. और रोहित जी की तबीयत कैसी है? वो एक तो उसके एलर्जी मन से एलर्जी फॉर्म करती है. अच्छा. उसको और ऐसे लेके सोना पड़ता है. स्किन एलर्जी. सीजन अच्छा अच्छा अच्छा. क्वारंटाइन होता है. क्वारंटाइन में बहुत ज़्यादा सीवियर. अच्छा अच्छा अच्छा. तो एलोपैथिक लेते हैं उसके लिए? हाँ मोटे अच्छी I know a doctor, homeopathic doctor. He's very good at allergies and everything. So डॉक्टर के लगा हुआ है. जवान में जब बड़े ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा है. और होम्योपैथी I think is very powerful when it comes to allergies and अब ये ट्रिगर्स जो आपने लिखे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर जो भी ब्लंडर्स हुए होंगे इनके आसपास ही हुए होंगे. अगर ऐसा नहीं है तो और सोचने की कोशिश कीजिए. लास्ट टाइम कब आपका झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्या चीज़ थी जो आपको ट्रिगर कर गई थी? किसी का लेट आना, किसी का ज़ोर से बात करना, किसी की ऊंची आवाज़, क्या ट्रिगर था आपका? एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. एक सिंपल ही होता है, डिफरेंट है. घर पे आप डिफरेंट से गुस्सा करते हो, डिफरेंट रीजन पे. ऑफिस में किन चीज़ों से ट्रिगर हो सकते हैं? मुझे कोई पसंद है, एक दूसरी बार 2-3 बार पूछ लेता है, मैं चढ़ जाती हूँ. सेल्फ रिफ्लेक्शन है. ऑनेस्ट होके सोचिएगा कि ये ट्रिगर्स मेरे हैं या मुझे और सोचने की ज़रूरत है. लास्ट टाइम जब भी आप शॉर्ट टेम्पर थे, एंशियस थे, अग्रेसिव थे, रेस्टलेस थे, क्या परेशान कर रहा था? सर शेयर तो हटा दीजिए सर. और मैंने तो वीडियो भेज दिया था.
वो वीडियो को सेंड कीजिए पे रोहित जी ने मुझे सर उस शेयर कर दिया दोबारा कर देता हूँ यू फिगर्ड आउट योर ट्रिगर्स। तो अब आप ऐसे करके अपने ट्रिगर्स पता करने की कोशिश कीजिएगा और ये जो ट्रिगर्स है ये आपकी स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए। ट्रिगर्स आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी वीकनेसेस नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको पसंद नहीं है कि कोई लेट आ रहा है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप टाइम से पहुंचते हैं। अब सामने वाला अगर वो नहीं फॉलो कर पा रहा है तो आप उससे ट्रिगर ना फील करें। तो जो भी आपके ट्रिगर्स हैं उस पर आपको काम करके उसको स्ट्रेंथ बना देना है। खुद से ही सोचकर कि यहाँ पे मुझे गुस्सा आएगा तो आप पहले ही कम्युनिकेट कर दें, वर्बलाइज कर दें कि देखो टाइम से आ जाया करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पंक्चुअलिटी आपका एक कंसर्न है तो आप बोल सकते हैं कि लेट्स कैच अप, या सामने वाले को अकॉर्डिंगली टाइम पे। आपको पता है वो आता ही लेट है, जैसे आई नो वन ऑफ माई कजन्स, उसको कभी 8 बजे का टाइम देंगे तो वो 8:15 आएगा, उसको 8:15 का टाइम देंगे तो 8:30 आएगा। तो मैं 15 मिनट पहले का ही टाइम देती हूँ कि आई विल रीच एट 8 एंड ही हैज़ टू रीच एट 7:45। तो 7:45 बोलती हूँ तो वो 8:10 तक ही आता है। तो आई ऑलवेज टेक अ मार्जिन, ये आता ही लेट है। तो यू हैव टू मैनेज योर थिंग्स, यू कैन चेंज पीपल, यू ओनली हैव टू चेंज द वे यू डील विद देम। ठीक है, अगर आप इस दिन का वेट कर रहे हैं कि वो कब सुधरेंगे, कब चेंज होंगे, कब इवॉल्व होंगे, कब बदलेंगे, तो प्लीज स्टॉप इट टुडे एंड जस्ट ट्राई टू मैनेज देम एंड ट्राई टू लर्न डिफरेंट स्ट्रेटजीज। जो चीज़ें अब तक नहीं काम कर रही थी वो अभी नहीं करेंगी, आप बस उससे डील कैसे करना है वो सीखिए। चेंज तो हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते अदर देन आवर ओन बिहेवियर्स एंड रिएक्शंस। हाँ, अब इसके बाद हमें ग्लिमर्स एक वर्ड होता है, ट्रिगर्स का एकदम ऑपोजिट होता है ग्लिमर्स, GLIMMERS, ग्लिमर्स। अब आप मुझे अपने 3 ग्लिमर्स बताएंगे। ग्लिमर्स मतलब वो चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है, जैसे वॉक इन द नेचर, जैसे मीटिंग, टॉकिंग टू योर मदर, टॉकिंग टू योर फादर, टॉकिंग टू योर स्पाउस, जैसे हगिंग योर चिल्ड्रन, जैसे हैविंग अ नाइस प्रोडक्टिव इंटेलेक्चुअल डिस्कशन विद योर स्टेक होल्डर्स, विद योर पीपल, विद योर फ्रेंड्स, और रीडिंग बुक और टेकिंग शावर। ऐसे आपके ग्लिमर्स होंगे कुछ कुछ जो करके आपको बहुत अच्छा लगता होगा। मेकिंग अ फोन कॉल टू योर वाइफ्स, हस्बैंड्स, to your spouses, to your partners, anything can be your. ये ग्लिमर्स हैं आपके और हमें इन पर स्विच करते रहना है जब जब हम ट्रिगर्ड फील करें। क्या करते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप काम फील करते हैं, रेजुनेटेड फील करते हैं। A few girls go to spa and they feel good about it. कोई नेल्स करवा के आता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, राइट? तो उस वक्त तो आप नेल्स नहीं करवा सकते। लाइक फॉर एग्जांपल अगर अभी मीटिंग में मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कंसर्न है, तो उस वक्त तो यू कैन गेट अप एंड गो टू सैलून, बट व्हाट कैन यू क्विकली डू अबाउट इट, दैट इज वन ऑफ द ग्लिमर्स। रीडिंग, प्रॉब्ली वॉचिंग वीडियोस, प्रॉब्ली जोक्स क्रैक करना या जोक्स पढ़ना। तो मैं कभी कभी जब कंसर्न या स्ट्रेसफुल होती हूँ तो मैं गूगल से या मैं जोक्स सुन लेती हूँ 2-4। तो जोक्स वो सुना देते हैं तो उसके बाद आई फील अ लिटिल लाइट। क्या लेटेस्ट है? रील देखना है। रील देखना has become a therapy now. Reel therapy है. Reel therapy. अच्छा, आपने नोटिस किया होगा रील देखकर भी हम अपने इमोशंस का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मेंटल टॉर्चर ही होता है कि आप पहले कॉमेडी रील देख रहे होते हो, फिर उसके साथ एक इमोशनल रील आ जाती है तो आप इमोशनल हो जाते हो, फिर उसके साथ एक सेंटी सी रील आ जाती है, कॉमेडी आ जाती है, ट्रॉमेटिक आ जाती है। तो आपके इमोशंस इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं। तो ये आप टॉर्मेंट कर रहे हो अपने माइंड को, आप टॉर्चर कर रहे हो अपने दिमाग को कि आप इतने अलग अलग इमोशंस की रील्स देख रहे हो। अभी आप अच्छे से दुखी भी नहीं हो पाए थे और आपने कॉमेडी देखी, अभी आप अच्छे से हंस भी नहीं पाए थे और फिर से आपने कोई ट्रॉमेटिक इवेंट देख लिया। So this is a torture to your mind and emotions. In a way, it would be good that you're quickly able to run through that emotion and do the It's a quick fix but not a permanent fix.
अगर आपको कुछ बहुत स्ट्रेस कर रहा है तो आप रील्स पे जा सकते हो, पर आप सिर्फ रील्स ही देख रहे हो उसको फिक्स करने के लिए, तो दैट्स नॉट गुड आइडिया। बट सैडनेस से क्विकली आपने कॉमेडी पे स्विच किया तो ये बहुत बड़ा टॉर्मेंट है, ये बहुत बड़ा टॉर्चर भी है कि आपने सैडनेस से सीधे कॉमेडी देखा, आप सैडनेस को फिक्स किया नहीं और तुरंत आप कॉमेडी पे चले गए और आपने इमोशन स्विच कर लिया। देखिए सैडनेस आपकी लाइफ में एक पर्पस से आई। मैं अगर सैड हो जाऊँ तो मुझे कभी कभी ये लगता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ, फॉर एग्जाम्पल। अब ये सैडनेस जो है इसको मैंने कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो ऑब्जेक्टिव था इसका, जो मुझे मोटिवेट करने आया था टू डू समथिंग अबाउट माई नॉलेज एंड अबाउट माई एग्जिस्टेंस, उसको मैंने शैडो करके कॉमेडी पे स्विच कर दिया। तो इट इज नॉट गुड फॉर मी। इमोशंस कम टू यू फॉर अ रीजन। बॉटम में तो रहेगा, वो ग्रीफ बन जाता है। 3 महीने पर कोई सैडनेस आपके पास रही ना, वो ग्रीफ बन जाएगी, क्लाउड बन जाएगी, उसके बाद आप उसको थेरेपी से ही हटा सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि इमोशन पहले ही दिन फिक्स कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बड़े दिन बाद। सो यू आर एबल टू डू इट। ग्लिमर्स एंड ट्रिगर्स, तो आपको पता चल गया होगा कि मीटिंग्स में कोलीग्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ कहाँ पे आप ट्रिगर्ड फील करते हैं। तो प्लीज़ आज सैंडविच अप्रोच यूज़ करके फीडबैक शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि सैंडविच अप्रोच यूज़ करके वो भी आपके साथ फीडबैक शेयर करें एंड बी ओपन टू इम्प्रूव। तो आज आप ये एक्टिविटी अपने टीम मेंबर्स के साथ कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि टेल मी 2 थिंग्स, सैंडविच अप्रोच समझाइएगा कि 2 चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं और एक चीज़ जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऐसे अगर आप रोज़ पूछेंगे ना तो यू आर गोइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे। सो मेक इट अ प्रैक्टिस। अब देखिए एक छोटा सा फनी सा वीडियो है। असर्टिवनेस पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम अजमेर रोड टू वैशाली और मैं ट्रैवल कर रही थी तो उस दिन बड़ा ट्रैफिक था। मुझे पता चल रहा था कि काफ़ी लेट हो जाएगा। मैं कैब में थी, कैब में जाते ही मुझे मोशन सिकनेस होने लगता है एक पर्टिकुलर स्मेल से, कैब में जो स्मेल होती है। तो मैंने फ़ोन को साइड में छोड़ दिया, मैंने भैया को कहा भैया FM चला दीजिए। हाँ, तो भैया ने FM चला दिया, ठीक है। उसके बाद उस पर एडवर्टीजमेंट आ रही थी तो मैंने उनको बोला भैया चैनल चेंज कर दीजिए, तो उन्होंने चैनल भी चेंज कर दिया, उस पर भी एडवर्टीजमेंट आ रही थी। फिर मैंने कहा कि भैया कुछ और चलाइए, तो उन्होंने फिर से चेंज किया और उसके बाद आकाशवाणी का कुछ तो चल रहा था, समाचार उस वक्त चल रहे थे और इसी दौरान मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई थी। तो और मैं पूरे टाइम गाने नहीं सुन पाई, आई कुडंट लिसन टू द म्यूजिक। सो व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग इन दिस? किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? ऐसा क्यों हुआ कि मैं सॉन्ग्स नहीं सुन पाई और क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाई? क्या प्रॉब्लम हुआ? फोन में यूज करने के उस स्टेट में नहीं, मुझे मोशन सिकनेस था। तो मुझे क्या बोलना चाहिए था इसमें एरर कहाँ था कम्युनिकेशन में? फिर से बोलना था कि चेंज कर दीजिए, डायरेक्ट सॉन्ग सीधे सॉन्ग।
ठीक है, व्हाट एल्स? मैं सीधे बोलूँगी सॉन्ग्स चला दीजिए। So if you play some songs, you can have it. That takes it clearly proportion. ठीक है, यस। क्योंकि आपकी कंट्रोल में नहीं था, you could have used your own mouth. आपको Spotify लिस्ट हो रहा है या ये जो आप सुन सकते हैं। It was okay. ओके, सिंपल सी इंसिडेंट है, आप अपने इनपुट शेयर कर सकते हैं, ऐसे कोई रॉकेट साइंस तो है। व्हाट हैज़ बीन योर ऑब्जर्वेशन? मैं नहीं सुन पाई सॉन्ग्स तो किसकी गलती थी इसमें? मेरी गलती थी, मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाई, या उनकी गलती थी, वो ठीक से समझ नहीं पाए? गलती किसकी थी? एब्सोल्युटली। सो गलती किसी की नहीं थी। मैंने अज्यूम किया कि एफएम चलाने बोला है तो ऑब्वियसली गाने ही सुनने होंगे। उन्होंने अज्यूम किया कि एफएम तो चला दिया ना, अब मैं ड्राइव करूँ या तुम्हारे फेवरेट गाने चलाऊँ, मैं डीजे तो हूँ नहीं, राइट? सो हमेशा ऐसा होगा कम्युनिकेशन में दैट आपको लगेगा कि मैंने बोला है, ऑब्वियस था ना, ये तो ऑब्वियस बात थी। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं कि मुझे कम्युनिकेट स्पेसिफिक वर्ड्स में नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। और जब स्पेसिफिक वर्ड्स में कम्युनिकेट हो जाए तो आपकी उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाएगा कि उनको समझ आया नहीं। फिर भी अज्यूम नहीं करना, फिर उनसे पूछ लेना है कि आई होप आई मेक सेंस, आई होप आई मेक सेंस। Good morning. Can I take your order? I'm getting a tall chai. Yeah, lovely. Good morning. Can I take your order? I'm getting a tall chai. And a large black coffee. A what? Large black coffee. Do you mean a venti? No, I mean large. He means a venti. Yeah, the biggest one you got. A venti is large. No, venti is 20. Yeah. Large is large. In fact, tall is large. Grande is Spanish for large. Venti's the only one that doesn't mean large. It's also the only one that's Italian. Congratulations, you're stupid in 3 languages. Look, Dick. Venti is a large coffee. Really? Says who? Fellini? How much is that? Here's a 10. Do you accept lira or No, euros? just keep the change. Jesus, Dan, you know what they call sizes here. You know what? You've been picking fights with everybody. The girl at the party. She said ASAP. ASAP. Oh, I'm sorry. Huge crime. It's like 24/7 or been there, done that. You hate that too. I don't hate it enough to let it ruin my day. It's getting worse. You know, man, the sun is shining, but you have lost the ability to take any joy in life. I can't stand it anymore. You're just a miserable dick now. You're mean to everybody. And FYI, it's called a venti because it's 20 ounces. 20. Venti. So true. She says I take no joy in life. I can see that. I gotta talk to her. Ah, forget her, man. Let me give you a little motto I live my life by. You gotta hit it and quit it. No ties, tangle free. Nobody tells me what to do. I gotta go bang, bang, bang the drum. Look, that's not a motto. That's just you saying a bunch of things. You know, that's right. I'm a dick. And I'm in a rut, just going from school to school, selling poison to our nation's youth. It's not poison. It's got juice in it. And, you know, I'm 35 years old. I got nothing to show for my life. If you're gonna be something good, a professor, engineer, I don't know. You're gonna be married. What was wrong with this? Anything which was wrong in the video? Communication. And what was wrong in the communication? Specific. And always, so in neuro-linguistic programming we say that your message conveyed is directly proportional to the message understood. आपने क्या बोला है उसके मायने उतने ही हैं जितना सामने वाले ने समझा है। तो आपकी लैंग्वेज कितनी भी हाई फाई हो, कितनी भी बढ़ गया हो, उसकी वैल्यू सिर्फ उतनी है जितना सामने वाले को समझ आया। So always, whenever you think that I have made amazing efforts to make people understand my message, please ask the person what has the person understood. अगर आप उनसे उनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाए और उनके तरीके से बात नहीं कर पाए, you have made zero difference. So ये पहले कहा जाता था कि आप दूसरों को
दूसरों को अपने तरीके से अच्छे समझा सकते हो। अब बात ये है कि आपको उनको उनके ही तरीके से समझाना पड़ेगा। हमेशा दूसरों के शूज़ में अपने पैर डाल के देखने हैं कि व्हाट अंडरस्टैंडिंग आर दे गोइंग टू क्रिएट। बाय द वे से मुझे एक एक्टिविटी आ रही। आपको सबको यहाँ पे या बाहर अपने शूज़ खोल देने हैं। एक शू खोल देना है और वो शू आपको वहाँ एक खोल के और दूसरे का शू पहनना है, स्पेशली फीमेल्स मेल्स का, मेल्स फीमेल्स का। तो ये एक्टिविटी हम सबको भी करनी है। यस, तो आप एक दूसरे का शू एक बार ट्राई कीजिए। लिटरली जो हम बोलते हैं कि दूसरों के जूते में अपना पैर डाल के देखिए, वो आज हम करके देखते हैं लिटरली और देखते हैं कि एक्चुअली कैसा होता है। देखिए कैसे करते हैं वो। तो एक शू आप चेंज कर दीजिए अपना, एक शू एक किसी और का पहनेंगे आप। फीमेल तो बहुत कम है, तो किसी का भी पहनने। हाँ, किसी का भी पहनेंगे। हमें भी करना। हाँ, शूज कौन सा खोल रहे हैं ये भी तो यार। खोल लिया सर। ये देख, ये सही करा। ये जो लेफ्ट। सीधा जी। अच्छा, तेल का नहीं पहनना है ना? इसका पहन लेती हूँ। इसका भी है। जल्दी 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 प्लीज। देखिए। पहले का जितना हो गया हमारा। ये चाहिए ना भाई, उल्टा जूता थोड़ी दो। सर बहुत टेंशन है। ये फीमेल अच्छा सर बहुत आपको सामने वाले के इमोशन समझने में कितना टाइम लगता होगा? ये तो 2 मिनट का काम है, वो तो जिंदगी भर के काम होते हैं। आपको पूरी जिंदगी लग जाती है सामने वाले का कंसर्न समझने में और हमें पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आई रिमेंबर देयर वाज अ केस इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे एक लेडी थी जो कि रोज सुबह 11 बजे के आसपास आती थी। हमारा लॉगिन पीरियड 10:30 का होता था। तो एक बारी कुछ एक एम्प्लॉयज़ थोड़े लेट होते थे तो उनकी जो है एब्सेंट लग जाती थी। आफ्टर 3 लेट सेल्स 1 एब्सेंट। तो लेकिन वो लेडी हमेशा 11 o'clock ही आती थी, कभी कभी 11:15 भी आती थी। तो बहुत सारे लोग जो है उनको बड़ा कंसर्न होता था। आप बोले तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट। आप कहाँ बात करके बोल पाते हैं कि आप क्यों लेट आती हैं, आपको अलग ही प्रेफरेंस मिल रहा है। पर गॉसिप हमेशा होती रहती थी ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको अलग ही प्रेफरेंस मिलता है, उनके साथ बायस्ड है टीम, उनके साथ बायस्ड है लीडर। तो एनीवे एक बार ऐसा हुआ कि एक कोलीग जो है बहुत ही अग्रेसिव हो गया कि उनकी एब्सेंट लग गई 3 लेट के बाद एंड ही वाज आल्सो प्रॉब्ली स्टक इन ट्रैफिक और समथिंग हैपेंड। तो उन्होंने बड़ा ही अग्रेसिवली कहा कि उनको क्यों फेवर मिल रहा है ना, उनकी लाइफ हमारी लाइफ और उनकी लाइफ में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। वो भी लेट आ गई है, मैं भी लेट आ गया। आपने उनको तो हमेशा फेवर दिया हुआ है, पिछले 1 महीने से लेट आ रही है और मैं एक दिन लेट आया तो आप ऐसे करने लगे। एंड देन वी गॉट टू नो हर मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रदर उनके ठीक नहीं है, उनको कोरोना हो रखा था, उनका जो बेटा है ही स्ट्रगलिंग थ्रू रियली हार्ड डिप्रेशन, स्ट्रेस। और फिर हमको पता चला कि उनकी जो लाइफ है वो हमारी लाइफ जैसी नहीं है। सो पीपल आर रियली डिफरेंट, दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वी ऑल आर गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। बट पता हमें तब चलता है जब हम उनके जूते में पैर डाल के देखते हैं तो पता चलता है कितना अनकम्फर्टेबल है ना, बहुत अनकम्फर्टेबल है। पता नहीं कैसे पहनते हो आप ये जूते। Same thing I would like to share. My sister-in-law in US, very nice lady, and she got cancer, and she was getting the treatment therapy for cancer, but she was like very particular about her office. But she started coming late, and she didn't share with people. So one day her boss literally, made sure that उसको जॉब से निकालने का उसको उसके लिए बुलाया कि coming late for last 15 days and we don't want to go anywhere.
So then she shared that I have to take a therapy at 9:30, and then that's how I become late. And then the whole thing changed. Paul started going with her to the hospital for taking the therapy. So I think communication is very important in life. To communicate people. Absolutely. Yes. Thank you for sharing this example. Another example, एक गाड़ी के पीछे गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो बाकी के लोग जो थे बड़ा ही इरिटेटेड फील कर रहे थे, हॉन्किंग 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 हॉन्किंग। और उसके बाद सडनली किसी की नज़र गई पीछे और उस पर लिखा था फिजिकली चैलेंज्ड एंड डिसेबल्ड। तो उसके बाद हॉन्किंग स्टॉप्ड सडनली फ्रॉम दैट पर्सन कि मुझे हॉन्क नहीं करना चाहिए। So the message came that why is it that when we see labels around people, physically challenged, mentally not happy, physically not happy, then only we become compassionate and we become really loving and empathetic to people. Why can't we be compassionate and empathetic even without labels? So ज़रूरी है कि कोई बताए कि I'm not feeling good तभी हम empathetic हों। हम naturally भी empathetic हो सकते हैं because that's how our parents were, that's how our generations have been. हमारी previous generation ने हमें empathetic होना ही सिखाया था, loving होना ही सिखाया था। India is known for culture, India is known for moral values. So labels कोई बताए या ना बताए, हम benefit of doubt सबको दे सकते हैं कि पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, क्या प्रॉब्लम रही होगी, कितना aggression निकला, इतना anxious हुआ, इतना fearful हुआ, targets पूरे नहीं हो पाए, ये नहीं हो पाए। Let's be a little empathetic towards people even when they don't share their labels. So be compassionate and empathetic. So moving ahead, नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो जैसे ही आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, आप सेल्फ मैनेज करने लगते हैं, आपको पता चल जाता है कि मुझे इससे ट्रिगर्ड फील होता है, तो हाउ डू आई रियली चैनलाइज माई एनर्जी। और उसके बाद आप चैनलाइज करने लगते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर मुझे गुस्सा आने वाला है, सो आई होल्ड ऑन। यहाँ पर मैं स्ट्रेसफुल हो जाऊँगा, सो लेट्स होल्ड ऑन, लेट मी गिव माई सेल्फ 10 minutes at least, राइट। सो दैट्स हाउ यू रियली वर्क ऑन दैट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सो आई स्किप दिस स्लाइड। ये कुछ सेल्फ टॉक, टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ टॉक। आपको जब भी परेशानी होती है, जब आप स्टक फील करते हैं, तो आपकी सेल्फ टॉक कैसी होती है वो बहुत मैटर करती है। कि आप ये बोलते हैं कि ये तो मेरे साथ ही होता है, ये मेरे साथ ही होता है, आई एम ओनली द वन, या आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस। आपकी सेल्फ टॉक बताएगी कि आपका अपने साथ कैसा रिलेशनशिप है। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ऑल्सो फेज, ये भी निकल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हूँ ही लूजर, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, लाइफ इज़ वेरी अनफेयर विद मी। तो आपकी सेल्फ टॉक बताएगी कि आप एक्चुअली लाइफ को कैसे परसीव करते हैं, ठीक है। तो काउंट टू 10, हमेशा काउंट टू 10 क्यों कहा जाता है? ये अब तक तो कहा जाता था कि 10 तक काउंट करो, आपके इमोशन सेटल डाउन हो जाएंगे। पर समझिए कि आपका नियोकॉर्टेक्स है, आपका लिम्बिक है। लिम्बिक इमोशनल ब्रेन है, नियोकॉर्टेक्स जो है वो लॉजिकल ब्रेन है। तो जब लिम्बिक ब्रेन ओवरटेक कर जाता है, तो आपको इसको कुछ काम देना पड़ेगा ना। इसको काम देने के लिए तो लॉजिकल काम ढूंढना पड़ेगा, इसलिए लोग उल्टा चलने लगते हैं, इसीलिए लोग जो है 10 to 1 काउंट करने लगते हैं, क्योंकि अब इसको काम देना है। ये सो गया है ना, तो इसको जगाने के लिए आपको कुछ काम देना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, आप उल्टे पाँव चलेंगे तो भी आपको काम करेगा, क्योंकि उसके लिए लॉजिकल ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। आप 10 to 1 काउंट करेंगे, लॉजिकल ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो नम हो गया है, इसको जगाना है, इसको कैसे भी जगा सकते हैं। आप उल्टे हाथ से लिखने भी लगेंगे ना, तो भी आपको लॉजिकल ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हेल्प करेगा। स्माइल एंड लाफ मोर, बाहर जाइए, जोक सुनाइए या जोक सुनिए, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। लर्न अ वैल्यूएबल लेसन। हर एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में आएगा वो कुछ आपको सिखाकर जाएगा। अगर आपको लग रहा है सेम तरीके के क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, सभी अग्रेसिव फील करवा देते हैं, सभी शॉर्ट टेम्पर्ड फील करवा देते हैं, इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है आपके एक्सपीरियंसेस में। मतलब द यूनिवर्स वांट्स यू टू लर्न पेशेंस, सरेंडर, लेट गो ऑफ थिंग्स। तो एक ही एक्सपीरियंस बार बार आ रहा है, इसका मतलब आपको कुछ है जो सीखना पड़ेगा। बार बार एक ही चीज़ नहीं हो सकती किसी के साथ। दैट्स नॉट हाउ यूनिवर्स वर्क्स। यूनिवर्स आपको हमेशा इवॉल्व करने के लिए दिन रात लगा होता है कि अब ये चीज़ सिखाई जाएगी, अब ये चीज़ सिखाई जाएगी। लेकिन बार बार अगर एक ही एक्सपीरियंस आ रहा है, तो इसका मतलब आपको वहाँ से कुछ सीखना है जो आप नहीं सीख पा रहे हो। तो प्लीज़ उससे लेसन ले लीजिए। जैसे ही लेसन मिल जाएगा, आपका लेसन चेंज हो जाएगा। आप जैसे ही लर्निंग ले लेंगे, लेसन चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट इज सोशल अवेयरनेस. सोशल अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग पीपल. आप लोगों के एक्सप्रेशंस देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के समझ सकते हैं कि आज वो कैसे मूड में हैं, और उसके बाद आपकी डीलिंग भी वैसी होगी. आप लोगों के साथ सडनली एक जेनरिक और मैकेनिकल तरीके से नहीं डील कर सकते. यू आर ह्यूमंस, डोंट फॉरगेट दैट एवर. सुबह आने से पहले, मीटिंग्स की बात करने से पहले हाउ आर यू तो बनता है ना, हाउ वाज योर डे तो बनता है. डिड यू ईट वेल, डिड यू स्लीप वेल. ह्यूमंस हैं हम सब. हाउ इज योर हेल्थ, ह्यूमंस हैं हम सब. कभी कोई ठीक नहीं, कभी कोई कुछ नहीं. आप उनसे पूछिए, वो आपसे पूछेंगे. लेट्स बिहेव लाइक ह्यूमंस बिफोर वी कैन बिहेव, बिफोर वी बिकम मशीन्स एक्चुअली. Yeah, a sweet video. Watch this. Any observations? Yeah, tell me something up here. Hey, Dick. Hey, I just wanted to say how much I appreciate what you did for me. I know it wasn't easy for you, so thank you. Hey, we're shooting out for our last rocket day at 5 o'clock, so I can come see you. I got a lot of work to do. All right. Well, just start out asking. Here you met your big hero. Didn't even know it. Look, I know you and me don't exactly see eye to eye on certain things. We don't see eye to eye on just about anything. But Dada, I come to believe that I got it in me to be somebody in this world. And it's not because I'm so different from you either. It's because I'm the same. I mean, I can be just as hard-headed and just as tough. I really hope I can be as good a man as you are. I mean, sure, Dr. Ron Braun's a great scientist. But he isn't my hero. conversation, a dialogue, and two different people sharing different values, but also the foundation was compassion and love. So there will be team members who will always be different than you, different values, different behaviors, different personalities, and you will definitely argue on things. But you can also respect the differences, because we are in society obsessed with similarities. We share the same hobbies, we share the same personalities, we share the same things, we share the same characteristics. That's myth. Nobody is actually same, because you love them, so you find the similarities automatically. But the fact is, nobody is similar to you, you just love them. So if your foundation is love, understanding and belongingness, you will always find the reasons to get along. And your values will always be different. My value is honesty, your value, my honesty is power, my value is freedom, and your value is control. हम दोनों के बहुत क्लैश होने वाले हैं, but eventually हम दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा ना. So how different you are will actually, how do you respect your differences is the key. When you say that, he's very different, she is very different than me, that is fine. Everybody is different than you. You are different, you are unique. But how do you respect the differences makes a difference. So now, when you are meeting with people, when they are different than you, respect the difference. If I am a vegetarian, if I couldn't respect somebody who is a non-vegetarian, then what's the point? I am only boasting about my veganism, and that's how. I have to respect everybody who is a non-vegetarian also. I have to respect everybody who is eating whatever they are eating.
It doesn't mean कि मैं vegetarian हूँ, doesn't mean that I've got the freedom and authority to disrespect people who are not. So people are different, but you always have to respect the differences, and you can always talk about it whenever as and when possible. कैसे social awareness increase करें? जो आप कर चुके हैं, walk in their shoes, listen to them, cues, समझने की कोशिश कीजिए वो कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आवाज़ में लड़खड़ाहट है क्या, मजबूती है क्या, कुछ घबराहट है क्या चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज पर. एवरी डे आपने मुझे यहाँ 5 दिन देखा, डे 1 से लेकर डे 5 तक अलग अलग रूप में ही देखा होगा ना. मैं सेम तो नहीं रही होंगी क्योंकि इमोशंस 5 दिन अलग अलग थे मेरे. तो आपको पैटर्न समझने की आदत डालनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि हाउ हु बिहेव्स हाउ एवरी डे. नॉन वर्बल क्यूज जो कि जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, और उनको हमेशा अपना परसेप्शन बताइए. इम्पोज आप नहीं कर सकते, कभी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते आपकी बात को मानने के लिए. पर्सपेक्टिव्स आप हमेशा बनाकर रखिए. आप हमेशा उनको पूछते रहिए कि उन्होंने कोई अनस्पोकन मैसेज तो नहीं ले लिया, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कोई और मैसेज तो वहाँ पे कन्वे नहीं हो गया. तो ऑलवेज, और जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो डोंट ऑलवेज टॉक अबाउट बिजनेस थिंग्स, टॉक अबाउट ह्यूमन थिंग्स ऑल्सो. टॉक अबाउट हाउ डिड द डे गो, टॉक अबाउट हाउ इज द फैमिली नाउ, टॉक अबाउट, हमेशा 5-10 मिनट निकाल के अपने टीम मेंबर्स के साथ और कोलीग्स के साथ की बात कीजिए. कभी उनसे पूछिए कि आपकी ट्रिप, वेकेशन, फैमिली, सिस्टर, ब्रदर कैसे हैं. दैट ह्यूमन कॉन्वर्जेशन विल फ्लरिश योर कॉन्वर्जेशन. तो जब आप लंच पे हैं, साथ में जब लंच कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप लंच पे अगर कोई बात कर रहे हैं तो बिजनेस या ऑफिस की कोई बात नहीं करेंगे, आप फैमिली की बात करेंगे, आप पर्सनल टॉक्स करेंगे. ठीक है. सोशल अवेयरनेस, उनको नाम से बुलाएंगे तो दे विल ऑलवेज फील हर्ड. वॉच बॉडी लैंग्वेज, लिव इन द मोमेंट, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड स्टेप टू देयर शूज. ये अब आप देखिए, ये भी एक स्वीट सा वीडियो है टू अंडरस्टैंड. Probably be about as good as I was. That's kind of the way it works, you know. And I was below average. So you'll probably ultimately break something there, you know. So really selling a lot of things, just not this. I don't want you out here shooting the ball around all day and night. All right? All right? Good. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Alright? You got a dream? You gotta protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. Go get it. Period. What was your takeaway from this video? If you want something, do and get it. Yes. What was your takeaway? Trust yourself. Okay. You have to listen if you are listening. Okay. Okay. Don't stop chasing your dreams. Yes. मैम, दूसरे लोग डिमोटिवेट करेंगे पर आपको मोटिवेट नहीं होना है और आपको अपने ड्रीम्स को चेज करना है. मतलब उसके लिए परफेक्ट. थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूँगी मैं. Nobody really
wants to demotivate you deliberately. हाँ क्योंकि सब लोग उनका पर्सपेक्टिव है, that's how they have lived their lives. When I was quitting my job and I was an L&D specialist there, so a lot of people told me that it is very risky. Why are you doing it at this age now? You are growing so well. अब तो और बढ़िया पैकेज मिलेगा और सब कुछ ठीक मिलेगा, तुम रिस्क क्यों ले रही हो? So I told them that I don't want to die with this regret कि मैंने कोशिश भी नहीं की. So I want to try. So they did not want to demotivate me. They just wanted to tell me the reality कि ऐसा भी हो सकता है, तुम इसके लिए तैयार होना. So you know, people just want to share their perspectives with you if they love you, and it is your take to pick up what you want to pick up. Just because you love them doesn't mean you will accept everything which comes from them. एक example देके बताती हूँ, आप मुझे बताइएगा. मुझे आप अपनी observation बताइएगा. So एक बाइक वाला सड़क पर बाइक चला रहा था, ठीक है? तो पीछे से हॉर्न आया, वो फ़ोन पर बात कर रहा था. पीछे से हॉर्न आया, गाड़ी ने हॉर्न बजाया और कहा कि हॉर्न बजाते हुए खिड़की से गर्दन बाहर निकाली और बोला कि मरमरा जाओगे किसी दिन, ध्यान रखो अपना, क्या कर रहे हो ये, ठीक है? सो व्हाट वाज द फीडबैक? What was the feedback? Drive carefully. Yes. Don't use phone while driving. The feedback was not कि तुम मर जाओगे. So you only have to pick things which are relevant to you. Pick things which are relevant to you. Pick things which comes, उसमें लपेटा हुआ जो major part है उसको हमेशा pick करना है. So mails भी कभी आएंगे, contractors, आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, आपके क्लाइंट्स होंगे, आपके स्टेक होल्डर्स होंगे जो आपको मेल करेंगे, कॉल करेंगे, इतना सारा कंटेंट बांध के आपको शूट करेंगे. ये लो, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तुम भी हो जाओ. पर यू ऑलवेज हैव टू पिक द थिंग्स विच आर रेलिवेंट टू यू, नॉट एवरीथिंग विच कम्स फ्रॉम देम, राइट? अनदर एग्जांपल, इफ अ मेल रिएक्शन में प्रैक्टिकल रिएक्शन दूसरा होता है. यस क्योंकि हम पूरा का पूरा मेल पढ़ते हैं ना, हम पूरा का पूरा मेल पढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, यू रिसीव एन ईमेल सेइंग दैट व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आई ऑलवेज टोल्ड यू नॉट टू कीप गिरधर जी इन सीसी. व्हाई डिड यू कीप गिरधर जी इन सीसी? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट you don't have to do it? I have to yell at you 10,000 times to tell you one thing. Why don't you understand a simple thing that you don't have to keep Girdhar ji in CC? क्या feedback है? ये उनको CC में नहीं रखते. So हमें क्या लेना है उसमें से? Simple. PCC रख लो. Smart. If you want to add some flavor in it, तो orange वाला flavor अगर चाहिए आपको तो उसके लिए BCC में रख लो. So always find out the main theme of the message and don't get into the communication style. Don't get into everything which is around them. Everybody has their own temperaments, moods, energies, way of style, way of speaking, way of communicating, dominating, suppressing. आपको सब कुछ में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये पूछना है कि करना क्या है. गिरधर जी को सीसी में नहीं रखना है, बस इतनी सी बात है. अब वो जैसे भी बोले, प्लीज डू नॉट कीप गिरधर जी इन सीसी, या तो ऐसे बोल रहे, प्लीज डू नॉट कीप गिरधर जी इन सीसी, दिस इज द लास्ट वार्निंग. प्लीज डू नॉट कीप गिरधर जी इन सीसी, लास्ट वार्निंग, आफ्टर दैट आई फायर यू. Why don't you understand? You don't have to keep Girdhar ji in CC. I would tell this to you 100 times to not keep him in CC, and you don't understand a simple thing. हर बात का एक ही मतलब है, गिरधर जी को CC में नहीं रखना, चाहे किसी भी तरीके से बोला जाए. So always focus on the message. Here the message was not कि आपको फुटबॉल खेलना ट्राई ही नहीं करना. The message is that I failed in multiple things. आपने ये मूवी देखी हो तो बहुत सारी चीज़ों में ये बंदा फेल हो गया था. Disappointed, disheartened, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था लाइफ में. तो उसका जो मूड था वो अपने बेटे के अंदर ट्रांसफर हो रहा था. एंड देन ही रियलाइज्ड एंड देन ही सेड, पता है क्या, मैं जो भी बोलूँ ना सब पे यकीन नहीं करना. हो सकता है मैं कभी कभी तुमको ऐसे ही बोलने के लिए डिमोटिवेट कर दूँ क्योंकि मैं डिमोटिवेटेड था. बट यू ऑलवेज हैव टू फोकस एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर ड्रीम्स. कभी यकीन मत करना सामने वाला आपको क्या बोल रहा है, हमेशा अपने दिल की सुनो.
ठीक है, और फोकस सिर्फ फीडबैक पे करना। जैसे मुझे फीडबैक दिया गया था दैट व्हाई आर यू टेकिंग दिस, इसका मतलब था दे वांटेड टू शेयर द कंसर्न विद मी कि तुम आफ्टर इफेक्ट्स के लिए रेडी हो ना, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना कि अगर ये नहीं चला तो तुम्हारे पास बैकअप प्लान है ना। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच दे वांटेड टू कन्वे। दे डिड नॉट वांट टू कन्वे कि तुम क्यों कर रही हो, दे वर वेरी हैप्पी, ठीक है, पर कंसर्न था उनका कि यहाँ पर आके और फिर नीचे की तरफ तो नहीं चली जाऊंगी। दैट्स व्हाट दे वांटेड। सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू पीपल ऑलवेज बी वेरी पिकी। काम की चीज़ उठा लो, बाकी सब छोड़ दो। आपके पास हमेशा बंडल में चीज़ें आएंगी, आपको उसमें से काम की निकाल देनी है। ऐसे ही यूनिवर्स काम करता है ना, नेचर भी ऐसे ही करता है। आपके पास फूल भी आएंगे तो फूल के साथ कांटे आएंगे, आपके पास धनिया भी आएगा, धनिया के साथ पत्ती आएगी और डंठल भी आएंगे, आपके पास आलू आएगा, आलू के साथ छिलके भी आएंगे। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, छील के तो आलू नहीं भेजेंगे आपको, खराब हो जाएंगे। तो आपका काम प्रोसेसिंग का होता है हमेशा, तो प्रोसेस आपको करना है, दैट्स योर जॉब, ठीक है, मेक सेंस। Relationship management, we discussed it. Be open and curious, take feedback well, build trust, acknowledge the other person's feelings, tackle a tough conversation, and remember the little things that pack a punch. Now, आपको एक दूसरे को एक फीडबैक शेयर करना है इन अ सैंडविच अप्रोच। पहले तो बहुत अगली वे में, टू वेज, वेरी अगली वे एंड डिप्रेसिंग वे एंड अग्रेसिव वे एंड सैंडविच वे। सेम फीडबैक दो तरीके से शेयर करना, पहले अग्रेसिव वे में और फिर सैंडविच वे में, पार्टनर्स, ठीक है। सो आप दोनों सर कर सकते हैं, आप यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, आप दोनों, आप और सर कर नहीं सभी जी, फिर आप यहाँ आ जाइए। आप, मैं नहीं दे सकती, आप सभी जी आप इधर आ जाइए। ये तो ये नहीं होगा, मतलब जब देखो तब सौरभ आगे बगल में क्या है, दो कंपनी ऐसे कुछ भी सोच लो, पहले तो सोच मत अगली वे में दो नहीं बता क्लास इंटरेस्टिंग लगी थोड़ी, मैं अपने को इतना बोल आज मैं हरने के मूड में नहीं। Feedback is also very comfort. पता ही नहीं चलता कि feedback actually है क्या, काम किस पे करना है, directionless हो गए हम लोग, mental state खराब हो गई। आज साइन नहीं करवा रहे हो? शूज क्यों उतारे आपने? शूज तो नहीं उतारे। इनकी ज़्यादा लगने वाली। किसी को नहीं उतारते, शूज तो पहन के रखने आते हैं। नहीं शूज तो आपको पहन के रखो। रिलायंस वाले के मजे अच्छी क्वालिटी के आप both the ways, both the ways. Two each. Aggression and feedback, aggression and sandwich. जोड़ी अच्छी है वैसे। आप दोनों, ठीक है, आप दोनों हुए। सर फोन्स नहीं अभी यूज करने हैं, रोहित जी आप दोनों को फीडबैक शेयर एग्रेसिव वे में लिख के करना है, नहीं बोल के वो लगा के सैंडविच मस्त होता है। शायद एक्टिविटी क्लियर नहीं है। मान लीजिए मुझे नवीन जी को फीडबैक देना है कि उनको उनकी कम्युनिकेशन पे काम करना है, तो मैं दो तरीके से फीडबैक दूंगी। एक तो अग्रेसिव वे में कि क्या बहुत ही बकवास मीटिंग थी कल आपने, क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आया जो आप कह रहे थे, क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आया जो आप करने कर रहे थे, और मुझे नहीं लग रहा है डील होने वाली है हमारी, थोड़ा सा इम्प्रूव करो, कुछ काम करो इस पे, हमेशा इतनी बकवास मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। और अब तो इतना एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, अब तो आपको करना चाहिए। अभी तक भी अगर आप ऐसे ही करोगे तो कैसे चलेगा? ये हुआ अग्रेसिव। इसके बाद बंदा जो है डायरेक्शनलेस और एमलेस हो जाएगा, उसको पता ही नहीं करना क्या है, क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं वो कि क्यों फीडबैक शेयर करें इतना खराब। अब मैं इनको बोलूंगी, यू नो द मीटिंग वेंट रियली वेल, आई थिंक इट वाज रियली नाइस, but what we can work on is the way we convey the message. You have to be a little specific on the call of action.
लास्ट में जो आपने कन्वे किया था ना वो मुझे लगा कि मिक्स हो गया था, तो बस कॉल ऑफ एक्शन थोड़ा सा क्लियर रखना है, बाकी तो बढ़िया गया। मुझे लग रहा है मैं होपफुल हूँ कि ये मीटिंग ठीक होगा, नहीं भी हो तो ठीक है, हम आगे वाली मीटिंग्स के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो सैंडविच अप्रोच बात सेम ही है पर सैंडविच अग्रेसिव एंड सैंडविच दैट्स हाउ यू क्लियर है। खाने की चीजें भी लेके आते हैं ये थोड़ी ठीक है, आप 3 है ना, 2 3 है ना, आप इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए। बिल्कुल ऐसे तो बनाया है ना मैंने नहीं देखा, नहीं आपको एक दूसरे के साथ फीडबैक शेयर करना। प्लीज डू इट क्या करने क्या नहीं है भी नहीं देते हाँ वही बोल रहे थे। मुझे एक किस्सा याद आया, तो उसके लिए पहले यार आप ऐसे कैसे कमाने के साथ नहीं कर सकते हो ना, मतलब अपने अपना लगा लेना वाला तो बोल सकते हो ना, थोड़ा ना होता है कि आप डायरेक्टली बोल दो लगा दिया ये तो बताऊँ क्या हुआ था। मुझे याद भी नहीं किससे हुआ था, लेकिन वो कुछ तो कर रहा था, सबसे बोला था तो लगा लेना तो मुझे मुझे किस्सा याद नहीं मुझे भी मतलब ऐसे पर्सनल डेवलपमेंट से मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत गुस्सा आया था। आई कंट्रोल मैं आई थी ओनर बोली तो ऐसे कपड़ा थोड़ा सा भी होता है ना, जब मुझे लगे तो मैं तुरंत रेस्पॉन्ड किया। चलो सब मुझे पता था कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि वो मैंने किया है तो मैंने वहाँ रिएक्ट नहीं किया, मैं रेस्पॉन्ड किया, कोई बात नहीं। टीम ने देखी इस बात तुम्हारे बड़ा दुनिया ने देखने वाली बात मुझे लोग बता देते, मैंने मुझे बताते डिपेंड करता है कि आप कैसे हो गया। फीडबैक मैंने किस तरह बता दिया, बहुत याद करने में मुझे याद आया कि हाँ कुछ तो ऐसा मुझे नेगेटिव नहीं करता। तो सर होता क्या है ना कि हम जब लोगों को ये बताते हैं ना कि क्या गलत हुआ, तो हमें आदत नहीं है बताने की कि अच्छा क्या हुआ। बल्कि अभी जैसे आप नया वाला बंदा भी है, आप कितना मतलब आप ट्रेन भी बहुत अच्छे से करते हो, कुछ बताते रहते हैं, कुछ है कुछ ले या कोई सीख ले, ऐसे टीम को ग्रो करते हैं। कई बार हम केवल बोल जाते हैं ना, हम इंटेंशनल नहीं बोलते, मे बी आपके साथ वन के साथ काम कर रहा है, आपको उसके साथ रिलेशन बैठा, लेकिन जब थर्ड पर्सन दिखेगा तो उससे अजीब लगेगा कैसे
नहीं हम तो डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा हो गया। और बच्चे के पास खड़े हुए और बच्चे को पता चल गया आपने क्या फीडबैक दिया राहुल जी को? बच्चे को पता होना चाहिए और कभी पापा मन की बात नहीं करेंगे। वो लिख के दिया बता दिया लिख भी लिया। जो कहा वो कैसे करते हो सामने ये तो आपके शूज है कि पढ़ाई करोगे तो फेल हो जाओगे। आपके पापा ने भी तो आपका साइड तो आप याद है आपके मिस हो गए, मेरे भी मिस हो जब भी अगर आपको कोई गुस्सा करे आपसे गुस्सा है तो आप थोड़ा लाभ एक टाइम पे तो मतलब हंसने लगता है तो मतलब एक बार तो ये ना हो बता दी कि उसको बात करने कई बार देखिए ये स्ट्रेटजी तो मैंने आपको नहीं बताई कि कोई गुस्सा कर रहा है आपको। ये तो गूगल पे की हुई नुस्खे हैं, जैसे आपको कहीं पर दर्द होता है तो गूगल आपको बता दे कि आपको कैंसर हो गया, तो गूगल आपको सीधे ये बता दे कि कैंसर का सिम्टम्स है। ये तो गूगल पे सेल्फ मैनेजमेंट मतलब आपको गुस्सा जब आता है तो आपको सबसे पहले ट्रिगर्स क्यों आया, हाई पिच पे बात की इसलिए गुस्सा आया, गुस्सा आया, गुस्सा आया तो फीडबैक इस तरह अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। पर आगे से ये है ना सारे लोगों के साथ आप मुझे पर्सनली फीडबैक दे दिया तो आप ऑलवेज अगर हाई पिच पे बोला तो आप ये कर नहीं सकते सर आई अंडरस्टैंड मेरी गलती थी, पर आगे से आराम से बात कर सकते हैं। फीडबैक दीजिए तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको गुस्सा क्यों है। फीडबैक देने से गुस्सा है, फीडबैक क्यों दे रहे हैं, अब वो तो आपको काम करना पड़ेगा। फीडबैक देने के लिए ओपन रहना ही पड़ेगा, तो आपको ट्रिगर पता करना पड़ेगा, ट्रिगर पता करके आप उस पर काम करना है। बच्चे को आपको भी बात करना पड़ेगा कि ये जो कच्चा बादाम चल रहा है वो इंटरेस्ट लेंगे कि अरे पापा से कैसे कच्चा बादाम, अरे ये यू नो, तो आपको उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्टाइल हमेशा वो होनी चाहिए जो सामने वाला पसंद करता है, वो नहीं जो आपको पसंद है। सामने वाला एग्रेशन में बात कर रहा है कैसे अग्रेशन के लिए तो मैंने आपको बताया ना कि हमेशा आपको मैनेज करना पड़ेगा, उस वक्त आप आराम से चिल्लाने लग जाए एकदम से, बात ये ऐसी है कि मतलब उदासी ना हो। देखिए सामने वाला जब आपसे गुस्सा कर रहा है इसका मतलब सामने वाला बहुत परेशान है, आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए थोड़ा सा काम डाउन करके, उसके बाद आप फीडबैक तो शेयर करेंगे ही ना सर। अगर इन्होंने मेरे ऊपर चिल्ला दिया अभी आके सडनली, तो मैं सडनली तो कुछ भी नहीं कर सकती, रिएक्ट तो मैं करूंगी क्योंकि मैं इंसान हूँ, पर आप ये फीडबैक बाद में तो दे ही सकते हैं ना कि सर फीडबैक आपका वैल्यूबल है, पर जो हाई पिच में जो आपने बोल दिया ना वो थोड़ा सा गड़बड़ था, उसको थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। या इतने सारे लोगों के सामने आपने बोल दिया, नेक्स्ट टाइम हम प्लीज इन पर्सन बात करें तो ज्यादा बेहतर है। उस वक्त तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, सामने वाला गुस्से में और आप भी गुस्से में आ गए तो ऐसा हो गया कि सामने तो एसिडिक वो चल ही रहा है, आप भी उससे ज्वलनशील हो गए और उससे आपने भी जैसे आग में घी डालें तो वो एब्सोल्युटली, मतलब सामने वाला परेशान है। गुस्सा करना सच में कोई शौक से गुस्सा नहीं करता, आप करते हैं गुस्सा, आपको पता होगा कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है अंदर, तब गुस्सा आता है, बाद में आप रिग्रेट भी करते हैं। तो गुस्सा कभी कोई खुशी से नहीं करता, उसके अंदर बड़ी चीजें चल रही होती हैं। तो आप उसको जब किसी को आपको पता चल जाए, जैसे उन्होंने बताया कि कैंसर था, आपको पता चल जाए किसी को कैंसर है तो आप काम डाउन हो जाते हैं ना, फिर थोड़ी चिल्लाते हैं। गुस्सा भी तो कैंसर जैसा ही है, यहाँ पे जगह बना के बैठा हुआ है। गुस्से से कितनी सारी बीमारियां होती हैं। सामने वाला खुशी से कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, जब जैसे ही कोई गुस्सा करे आप समझ लीजिए कि सामने वाले को जॉन्डिस है।
मुझे काम डाउन करना है, सामने वाले को जो है कोई डिजीज है, गुस्सा होना डिजीज ही है एक तरीके से जिसको हमें काम करना पड़ता है जिससे। तो यू हैव टू मैनेज योर थिंग्स। सामने वाला जब बीमार होता है हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ना, गुस्सा करना, एग्रेशन लाना, फ्रस्ट्रेशन लाना, एंजाइटी लाना, ये सारे मेंटल डिसीजेज हैं। शरीर में तो दिख जाती है, थोड़ी फुंसी कहीं होती है तो दिख जाता है ना कि अरे देखो तुम्हारा फोरहेड पे इतना बड़ा फोड़ा हो गया, क्या हो गया, लेकिन ये एंगर तो नहीं दिखेगा आपको, अंदर है इतना सारा, वो भी तो डिसीज ही है। तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं। ठीक है, सो हो गया, आपने फीडबैक दे दिया, आपको डिफरेंस पता चला। अगर आपने जेन्युइनली फीडबैक दिया होगा तो आपको डिफरेंस पता चला होगा कि अग्रेशन वाला फीडबैक कैसा था। आप एबलेस हो गए होंगे, आपको लगा होगा यार अब मैं क्या करूँ, ये इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है। और दूसरा सैंडविच वाले में आपको पता चला होगा चलो बढ़िया तो हो गया था मेरा ये काम, मुझे सिर्फ इस पर ही तो काम करना है, बाकी तो सब बढ़िया ही हो गया था। So you will always have the clarity around sharing feedback. So if the people are not listening to you, please check, are you not speaking in their language? If you are not speaking in their language, they will not listen to you. My niece is 11. अगर मैं उससे उसकी लैंग्वेज में बात करती हूँ, उसको BTS बहुत पसंद है, तो मैं जो बोलती हूँ ना BTS का मग और BTS, ये पता है BTS का मैंने एक वीडियो देखा था, उसके बाद she will listen to my words, she will listen to me. अगर मैं अपनी बातें करूँ, so when I post videos, तो मैं उसको हमेशा बताती हूँ, she is very tech savvy, तो मैं उसको बताती हूँ कि Instagram पे देखना बुआ के जल्दी ही मिलियंस में व्यूज होंगे। नहीं, the other day I told her कि BTS के वीडियोस देखती हो और घर में बुआ वीडियोस बनाती है, एक वीडियो नहीं देखती हो। she said बहुत बोरिंग वीडियो बनाती हो आप, बहुत ज्ञान देती हो आप, मुझे ज्ञान पसंद नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, BTS के वीडियो बनाऊंगी तो देखूंगी, हाँ BTS के बनाऊंगी तो मैं देखूंगी। Then I properly recorded a video on BTS and I shared it with her and she was very excited कि आप ऐसे वीडियो डाला करो, मैं सारे देखूंगी। I shared it with her. So if you are talking to people, talk in their language. Observe their words. आप अपने टीम मेंबर्स के 5 वर्ड्स ऑब्जर्व कीजिए कि ये 5 वर्ड्स ये अक्सर बोलते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बोलने की कि सुकून, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो when you talk to them in this language कि मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा आया आपको, तो they will relate to it. अगर कोई बोल रहा है कि सुकून ही नहीं मिल रहा, सुकून ही नहीं है लाइफ में, तो जब आप उनसे पूछोगे कि सुकून आ रहा है अभी, मज़ा आ रहा है, तो they will see you know that's how. So talk to people in their language, not in your language. When you talk to people in their language, you will create a sense of belongingness. तो लोग जैसे ही आपसे कनेक्ट करना शुरू करते हैं वैसे ही तो लोग जब बात भी करते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। अगर राजस्थानी लैंग्वेज मारवाड़ी लैंग्वेज में है तो मारवाड़ी, व्हाई नॉट मारवाड़ी, आई लव टू स्पीक इन सिंधी ऑल्सो समटाइम्स। तो टॉक इन देयर लैंग्वेज, वॉट एवर लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल इन। किसी को हिंदी में ही कंफर्टेबल है, आप उसके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो, बिलोंगिंगनेस नहीं है, कनेक्शन नहीं आएगा। यस आप वीडियो जैसे 4 दिन से 5 दिन से लेसन वीडियो चल रहे हैं, तो मेरे मन में विचार आया था कि इंडियंस कुछ इमोशंस वीडियो नहीं आते, कि जितने भी आपने वीडियो दिखाई वो इंग्लिश मीडियम में, जैसे आपने बिल्कुल बोला तो थैंक यू फॉर द फीडबैक, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। मैं हिंदी वीडियोस मेरे को आपकी वीडियो चल रही थी, मेरे माइंड में ये आ रहा था कि इंडियंस की जो इमोशंस के वीडियो नहीं होते कि सारे फॉरेनर के ही आते हैं। अब आपने वो चीज़ बोली तो मुझे लगा दैट्स सो स्वीट, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट ट्रेनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे वीडियोस देखिए कोई भी जो भी पॉपुलर पर्सन होगा, मुझे जानते हो जैसे अमिताभ बच्चन कुछ कह रहा है तो आई लाइक, जैसे अक्षय कुमार कुछ कह रहा है, जो भी सेलिब्रिटी कुछ कह रहा है, ये अब्दुल कलाम कुछ कह रहा था, मैं उसको जानता हूँ तो मेरे को और थोड़ा सा सब कुछ कह रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। never saw this way. Thank you for the feedback. I really appreciate it. वो देख के आते हैं, पास हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, नौकरी लग जाती है। So ये मेरे लिए बड़ा precious feedback है, पता तो सिखाई तो तू ऐसे क्योंकि मेरी ऑडियंस क्योंकि इंडियन है तो आई डेफिनेटली शुड कीप वीडियोस। जानते हैं नहीं जानता, मैं जान गया थी 12th पास, 12th में इसमें जब वो लास्ट हो जाता है एक्चुअली में आंसू आ जाता है, तो वो आंसू आता है बहुत है। वही चीज़ है ना वाला, वो डायलॉग ही तो बाय द वे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हम सबको देखनी चाहिए इस कुछ तो अफसर में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस सन और फादर का बहुत अच्छे हाथ से पसंद है। ठीक है, सो increasing your EI, define who you are, define what your values are, define what you want to be.
आइडेंटिफाई बिहेवियर्स व्हाट यू वांट टू कीप. कौन सा बिहेवियर है जो आपको बहुत ही पसंद है अपने अंदर. लाइक द वे आई टॉक टू पीपल एंड कनेक्ट विद देम, आई रियली लाइक दिस अबाउट माई सेल्फ. आपको लगेगा सेल्फ पोस्टिंग है ये तो, अपनी तारीफ खुद ही करना, पर हम रेजिस्ट करते हैं खुद को पैम्पर करना, अप्रिशिएट करना. प्लीज़ अपने बारे में ऐसी 2 चीज़ें बताइए जो आपको बहुत पसंद है. एक से शुरू करते हैं. एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. सर आपसे शुरू करते हैं. सर से शुरू करते हैं. सर एक चीज़ जो आपको बहुत पसंद है अपने बारे में. मेरे खुद के बारे में जी. मुझे तो पसंद है मेरे बारे में. हैप्पी. आप खुश रहते हैं हमेशा, वो आपको आपके बारे में. हाँ जी. आप खुश रहते हैं अपने बारे में, आपको ये बहुत पसंद है. You can connect to people and that you like about yourself. मैं बहुत सॉफ्ट बोलता हूँ. Okay, that's nice. Yes. I like to travel. Okay, अपने behavior में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पसंद है? Personality trait, behavior. You smile always and that you like about yourself. That's nice. Smile करते हैं वो आपको अपने बारे में बहुत पसंद है. जी. पंक्चुअलिटी. आपको अपनी punctuality बहुत पसंद है. Yes. Sir. पार्टी एंजॉय करना. Sorry. पार्टी एंजॉय करना. पार्टी एंजॉय करना. वो आपको अपने बारे में अरे बहुत बढ़िया. सर आपका डिसिप्लिन. डिसिप्लिन बहुत पसंद है आपको. Talk to mother and father on daily basis. Sorry. Talk to mother and father on daily basis. वंडरफुल, वो आपको बहुत पसंद है. यस. सेंस ऑफ ह्यूमर. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर. लेकिन आप ये जोक सीख भी नहीं मारे, हम हंसे भी नहीं. हम भाई लोग अच्छे मारते हैं. अच्छा. बहुत. गुड. लोगों को ना मारना पड़े इसलिए आप जोक मारते. यस. Discipline. Discipline. Okay. Sir. Understand the values. Sorry. Understand values and all other values and all. अच्छा. Good. Yes. Self motivation. Self. Motivation खुद को मोटिवेट करना. अच्छा. That's nice. Yes. Anuj. पूजा करना. पूजा करना. Okay. मैं काम रहना पसंद करता हूँ. वो भी काम रहता है. और वो आपको अपने बारे में अच्छा लगता है. Yes, ma'am. Yes. सर काम में क्या किया? सर काम रहता हूँ मैं. मेरे को काम रहना सही लगता है. मतलब शांत रहना. Yes. Yes. जैसा मतलब वैसे अच्छा लगता है खुद के बारे में. बाकी ट्रेड की बात करें तो मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ. मैं अपना फेवरेट. One thing which you like about yourself the most. मैं अपने हीरोइन जगह की बात जैसा है And very assertively also. I try to accept. थोड़ा टाइम लग गया है बट आई एक्सेप्ट. यहाँ ये रियलिस्टिक हूँ. Realistic है. जी. संदीप जी. ऑलवेज. अच्छा. सर के साथ रहते रहते आप भूल गए होंगे. You love cooking. You like that about yourself. Yes. You love रोहित जी. लाइटिंग की चीज से शेयरिंग भी करता है. Okay, that we like about yourself. ठीक है. तो अब जितना वोकल आप इसके लिए होंगे उतना ही वोकल आप एक चीज़ जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं जो आपको अपने बारे में नहीं पसंद. जी नवीन. आप नहीं होगा. मुझे अपने बारे में मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी द वे आई कनेक्ट विद पीपल. और मेरे एग्जाम्पल्स मुझे बहुत पसंद है कि मेरा जो मेथडोलॉजी होता है ट्रेनिंग का वो ट्रेडिशनल नहीं होता. आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद रियलिस्टिक आइडियाज एंड डे टू डे कॉन्वर्सेशंस. तो वो मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है. और मुझे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी कभी कभी स्पेशली सरकाज़म पसंद है जो मैं यूजुअली अब ट्रेनिंग में अवॉइड करती हूँ क्योंकि लोग ऑफेंडेड भी करते हैं. बट देन आई लाइक दैट ऑल्सो अबाउट माई सेल्फ. यस. तो वन थिंग विच यू लाइक टू इम्प्रूव इन योर सेल्फ विच यू डोंट लाइक अबाउट योर सेल्फ. ठीक है. टू डिसिप्लिन. ओके. दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर सेल्फ. तो सर को कल एक हम बैचलर्स पार्टी कहीं तो गोवा पार्टी में सर को लेकर जाएंगे ताकि पार्टी में तो बहुत मजा आता है. That's cute. I enjoy partying very much. Yes. Yes, sir. I get negative. Negative thoughts. ठीक है. Yes. जो बुरा जो आप अपने बारे में अच्छा बता दिया. Like about yourself. जो आपको बुरा लगता है कि मेरे बारे में ये बुरा है. But it's like too systematic. I want things to be like very very particular about things. ये ऐसे होना चाहिए ऐसे. You're a perfectionist. Perfectionist, that's the right word. Yes. Yes, Deepan ji. One thing you जैसे like. अभी सर से बात हुई तो you send the message in the night, late night. अच्छा.
that you don't like about yours. ठीक है, and you're going to work around it, right? So आज से किसी को late night message नहीं जाएंगे. मेरे साथ क्या है मैम, मैंने उसमें नहीं किया ना, क्योंकि हमें बहुत सारे थॉट्स आए हैं, उसमें मैंने नहीं लिया ना, तो मैं मॉड्यूल वो नहीं कर पाऊंगा, तो तब मैं इसलिए कर देता हूँ. तो आप I will keep writing those things and then I will do it in the morning. Perfect. तो ये आज आप improve करने वाले हैं आज से. Wonderful. Yes. I don't like being sarcastic with my kids. Which I do sometimes. So आप sarcasm छोड़ देंगे? छोड़ने सोच रहे हैं? बिल्कुल छोड़ने चाहिए. Okay. Overthinking. Overthinking. तो आप उसको छोड़ने सोच रहे हैं? What are you doing to overcome that? Think for the different things and don't think about the past events and all and focus on the present. Wonderful. Yes. गुस्सा करना छोड़ना. अच्छा, वो आपको पसंद है. क्या कर रहे हो उसके लिए? शांत रहता हूँ, थोड़ा सुनता हूँ. Okay. ठीक है बाय. जी. स्ट्रेस Stress. आप स्ट्रेस ले लेते बहुत ज़्यादा. तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? बुक्स रीडिंग कर लेता हूँ, कुछ म्यूजिक सुनता हूँ. किस तरीके का म्यूजिक पसंद है आपको? Folk. ओल्ड सॉन्ग्स. कौन फेवरेट सिंगर है आपका? मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आई एम आल्सो म्यूजिक लवर, सो मैं आपको अपनी लिस्ट शेयर करूँ. लता मंगेशकर जी. वंडरफुल. एंजाइटी एंड ओके, तो क्या कर रहे हैं आप उसे ओवरकम करने? मेडिटेशन. Do you also communicate what makes you anxious and stressful? I'm not exactly, but I try to write it down properly. Yes. नेगेटिव थाट को परमानेंटली मैं फील करना चाह रहा हूँ और वर्क करना हमने स्टार्ट कर दिया है कि कभी कभार अगर नेगेटिव थाट जनरेट होता है तो उस पर फोकस ना करें, हमेशा पॉजिटिव थाट करें, चाहे सामने वाला कुछ भी सोचता हो तो किसी को वर्क. Yes. गुस्सा. गुस्सा. क्या कर रहे हैं उसे ओवरकम करने? वही कि जो चीज़ कंट्रोलेबल है उसी पे ही करना है, जो चीज़ कंट्रोल में ही है उससे. Yes. I'm very short tempered, so I'm working on it and I have to work on it. So yes, मैं करती हूँ, मतलब मैं काफ़ी फिजिकली एक्टिव हूँ, बट उससे मुझे खास फायदा हो नहीं रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट. मेंटली एक्टिव होने की कोशिश कीजिए. Probably try meditation, try you know frequency music जो होता है वो. हाँ, बट वैसे मैंने बहुत कुछ किया है, कुछ होता नहीं है, बट yes, I'm still trying. But you are still trying. That's Yes. most beautiful. Yes. वो रहता है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, मतलब सोचता बहुत ज़्यादा कुछ एक चीज़ को लेके भी हो जाता है. तो क्या करें आप? पर अभी जो है कि बेटर है सोचने से ज़्यादा कि एक्शन ले, और जितना हो सकते हैं उसको कम सोचूं, अननेसेसरी बेटर एक्शन ज़्यादा लो और सोचूं कम उसके बारे में. तो मैं एक्शन से ज़्यादा Yes. क्या कर रहे हो उसके लिए? ऊपर वाले के साथ रहते हैं होगा अच्छा पहले से मैंने कई चीज़ों जैसे मैं दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं और काम आगे बढ़ते तो उस पर थोड़ा सा कौन सा प्रोजेक्ट देखते हैं? टावर 6 to 9 टावर मतलब फेज 4. You are a very energetic person as your personality. So do you do something physical exercise? You should try something aggressive. अच्छा पूरी करते हैं, कब नहीं करते वही मंगाना है. अरे कल आया था ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आगे तक जाएगा. दीवार तो
तो ऊपर होता है आगे चला हाँ देख रहे हैं जैसे आ जाते चेहरे पे ऐसे नहीं मतलब जैसे लाइक ऐसे नहीं देखो सामने बैठो फोन पे कहीं किसी से बात कर लेते हैं जो भी बंदे तो वापस आ जा रहे हैं जो भी Okay, so now just few more minutes and then we'll be done. So 10 strategies to manage your emotion. First is compartmentalization. घर से ऑफिस जब आप जा रहे हैं तो मेंटली भी ऑफिस जा रहे हैं, मेंटली घर पे नहीं है. सिमिलरली जब आप ऑफिस से घर जा रहे हैं तो मेंटली भी घर जा रहे हैं, ऑफिस में नहीं है. तो आप कंपार्टमेंटलाइजेशन ठीक से करेंगे. मीटिंग में जा रहे हैं तो आप कंप्लीटली मीटिंग में ही हैं, डेट पे जा रहे हैं तो कंप्लीटली वही हैं, डिनर पे जा रहे हैं तो कंप्लीटली वहीं पर हैं. आपके कंपार्टमेंट्स अच्छे से बने हुए होने चाहिए. दिस विल ऑलवेज हेल्प यू. डीप ब्रीदिंग का एक बहुत साइंटिफिक वे है. आपके अंदर इमोशंस जो डेवलप होते हैं वो एक एनर्जी ही है. ओवरवेलमिंग हो गई है, अब आप जब तक डीप ब्रीथ इनहेल एक्सहेल नहीं करेंगे वो अंदर से सफोकेट कर रही है आपको. सो ऑलवेज, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट बट ट्राई टू डू डीप इनहेलिंग and deep exhaling. Do it now and you will understand the value. Please close your eyes. Close your eyes and try to hear the things around you. कौन कौन सी आवाजें आपको आ रही हैं वो सुनने की कोशिश कीजिए by closing your eyes. Listen to the sounds. मेरे अलावा और कौन सी आवाज आ रही है आपको? सारी आवाजों पे फोकस कीजिए. अब एक बार के लिए आप आंख खोलिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे अलावा कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं? बाहर से आने के लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे और बाकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज है. इधर से किसी ने डायरी का पन्ना चेंज किया था. डायरी का पन्ना चेंज. पर ये चीजें आपको पहले तो नहीं सुनाई दे रही थी ना, मतलब सुनाई दे भी रही थी पर आपका फोकस नहीं था. तो हमारा ब्रेन जो है वो ऐसे ही करता है. जो काम की चीज होती है ना उस पर चला जाता है कि अभी काम की चीज कोमल की आवाज है तो कोमल को सुनते हैं. जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हम काम की चीज़ों को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं. ये नेगेटिव थॉट है, इसके पास जाते हैं. फोकस जैसा आप बनाएंगे ना वैसा बन जाएगा. अगर आप ओवर थिंकिंग करना चाहते हैं आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा पूरा का पूरा ओवर थिंकिंग में. आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है और आपको सपोर्ट किया जाएगा पूरा. ब्रेन आपको पूरा सपोर्ट करेगा कि लो मैं भी एक नेगेटिव थॉट दे देता हूँ, तुम्हें एक चाहिए मैं 100 दे देता हूँ. सो यू विल हैव टू डिसाइड द फोकस कि आपको एक्चुअली क्या सोचना है. आवाज़ें सारी आती रहेंगी, विजुअल्स भी सारे रहेंगे, टेम्परामेंट्स भी सारे रहेंगे, पर ये आपकी चॉइस होगी. आपकी चॉइस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. और अगर आपको लग रहा है कि कोई चमत्कार होगा और मेरा एंगर चला जाएगा, कभी नहीं होगा. आपको रोज छोटे छोटे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, छोटे छोटे एफर्ट्स रोज, और एक एक स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम. ठीक है. नाउ लेट्स डू डीप ब्रीदिंग एंड अंडरस्टैंड हाउ कैन वी रियली काम आवर बॉडी. और इसका एक और टेक्निक मैं बताऊँ, विपश्यना जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ब्रीदिंग ना हर इमोशन के साथ और हर इवेंट के साथ चेंज होती है. आपकी ब्रीदिंग ही है जो आपको एक्चुअली बता पाएगी कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं. शैलो ब्रीदिंग तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा फियर में होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं. और डीप ब्रीदिंग तब होती है जब आप सो रहे होते हैं जैसे, तो आपकी डीप ब्रीदिंग होती है, इसका मतलब आप रिलैक्स्ड हैं. तो आपकी ब्रीदिंग आपको बताएगी कि आप कैसे हैं. तो जब आपकी ब्रीदिंग को आप नॉर्मल कर लेते हैं ना तो ये लिम्बिक सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देती है कि आई एम सेफ, रिलैक्स, आई एम सेफ. अगर ये शैलो हो गई ब्रीदिंग, जैसे आपको गुस्सा आएगा तो शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी, यहाँ से ब्रीद आ रही होगी, अंदर तो जाएगी ही नहीं. तो ये लिम्बिक सिस्टम को बताएगी यू आर नॉट सेफ, तो आप रिएक्ट कर जाएंगे. तो हमेशा जब भी ब्रीदिंग आपकी, जब भी गुस्सा आ रहा है ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए
ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे तो लिम्बिक सिस्टम के पास सही इंस्ट्रक्शंस जाएंगे। लिम्बिक सिस्टम को सही इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो आप एक्चुअली काम कर पाएंगे। तो आपका सबसे पहला काम है कि ब्रीदिंग को आप अपने कंट्रोल में रखेंगे और वैसे ही रखेंगे जैसे कि ये होनी चाहिए, डीप। ठीक है, सो नाउ लेट्स क्लोज योर आईज। And take 5 deep breaths. Inhale as deep as you can and exhale as deep as you can. Inhale as deep as you can. Exhale as deep as you can. So while you inhale, inhale all the positivity, grace, happiness, prosperity, good thoughts inside. And when you exhale, exhale all the anxiety, stress, pressure, fear, negativity outside. Inhale deep and exhale deep. Exhale whatever is not important to you and inhale whatever is important to you and required. Again, inhale deep. Take in all the things which you want from the universe. Universe is full of all the things. You choose what you want from the universe. Inhale and exhale. Inhale and find out the things which you want. Exhale and take out the things which you don't want. Fear, pressure, resistance, anxiety, negative thoughts. Take out everything. It is just a thought. Tangible चीजें हैं, intangible चीजें हैं, निकल जाएंगी आपके डिसीजन लेते ही. Choose to be happy today and inhale all the happiness inside. Choose to be happy today and exhale all the sadness and unhappiness outside. तो जंप कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश कीजिए. एंगर जो है वो चैनलाइज किया जा सकता है अगर आप चाहें. नेवर रिप्लाई और मेक अ डिसीजन व्हेन एंग्री. जब भी आपको ईमेल का रिप्लाई करना है, सुबह आते ही कभी भी मेल्स के रिप्लाई नहीं करने होते. आप हमेशा 1 घंटा खुद को देकर मेल्स के रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जब आप सुबह सुबह ऑफिस से आते हैं आपका टेम्परामेंट बहुत अलग होता है. आप कभी ट्रैफिक से अटके होते हैं, आपने फ़ोन कॉल उठाए होते हैं, आप बीच में अटके हुए होते हैं, आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं होता, सुबह सुबह प्रेशर में होते हैं. तो सुबह उठते ही कभी भी मेल्स की रिप्लाई नहीं करनी है, मतलब ऑफिस में एंटर करते ही आधा घंटे से 40 मिनट आप देकर 1 कप चाय लेकर बैठ के थोड़ा बहुत मूड लाइट करके उसके बाद मेल्स की रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि तभी आपके इमोशंस थोड़े से सेटल डाउन होंगे. नो योर ट्रिगर्स, जो कि हमने अभी किया. बी रिस्पेक्टफुल, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल होना है अपने इमोशंस के लिए. Apologize for any emotional outburst than being defensive. कभी अगर आपको फीडबैक आता है तो प्लीज ट्राई टू बी ओपन फॉर फीडबैक एंड ट्राई अवॉइड बीइंग डिफेंसिव. नेवर ब्रिंग योर नेगेटिव इमोशन होम. बाहर छोड़कर फिक्स करके जाइए और घर के इमोशंस ऑफिस में मत लाइए. आई नो इट इज इजी टू से दैन डूइंग, बट यू कैन मैनेज इट इफ यू वांट, इफ यू रियली विश एंड वांट. That's it. तो
आपके हाथ काम कर रहे हैं। हम खाना खा रहे होते तो हम खाना थोड़ी खा रहे होते हैं, हम खाना खा के कुछ और सोच रहे होते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि मैंने खाना खाया, तोड़ा, रोटी का टेक्सचर फील किया? उस वक्त पे होना खाना खाने का मतलब है कि आप रोटी का बाइट जब तोड़ रहे हो तो उसका टेक्सचर भी आपको फील होना चाहिए। आप जब खा रहे हो तो वो ज़बान पर लगना चाहिए, आपको तीखापन, मीठा जो भी लगेगा वो पता होना चाहिए। पर ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि हम इतना मेंटली कहीं और होते हैं कि हमें कभी टेस्ट भी नहीं पता होता। हम खा लेते हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारा टेस्ट कैसे है। तो इसका मतलब ये है कि आप मेंटली नहीं होते, आप फिजिकली वहाँ पर मेंटली नहीं होते। थॉट्स जो है वो अपने आप छोड़ देते हैं उनको आने को। जैसे घर पे चोर घुस आए तो हमने मुँह देख के तो उसको देखना पड़ेगा कि कैसे आए, क्यों आए। थॉट तो देखना पड़ेगा, उसे देखना है और लिखते रहना। Any questions so far? We are now almost done. Just a 5 minutes video and we should be done. Any questions? Okay. So it's a beautiful video. Watch it. This will always help you understand your personality, understand your mission, understand your vision, understand your goals. So एक वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपके मन में जो भी आ रहा है आपको लगातार 5 मिनट तक सिर्फ लिखते रहना है। ठीक है, 5 मिनट तक सिर्फ लिखते रहना है बिना कुछ बोले। आप वीडियो ध्यान से देखिएगा बिना मिस किए। Ready?
writing for next 5 minutes, whatever comes in your mind. In your mind. Without speaking anything, no talks. I'm sure you have created a masterpiece out of this composition, the video. I'm sure you are going to make a masterpiece of your life also. Please do not forget that your life is not just about the concerns, the anxiety, the fear. It is full of love also, full of happiness, full of positivity. Life has always been a balance. Yin yang जो होता है, good and bad, bad and good. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फूल आएगा और कांटे नहीं आएंगे. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आलू आएगा लेकिन छिलके नहीं आएंगे. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके पास कपड़े आएंगे और कपड़ों के साथ टैग्स नहीं आएंगे और उनके साथ कचरा नहीं आएगा. Everything works like that. You always have to pick what do you want to choose, and when you learn how to choose and then manage. हम रोज स्क्रिप्ट तो नहीं करते कि आज भी आलू के साथ छिलके आए हैं, रोज छिलके उतारने पड़ते हैं. ये लोग छिलके उतार के क्यों नहीं देते? We don't crib, right? And that's how we should also not crib about life, because it is a law of universe कि आपके पास चीज़ें रैप्ड होंगी. आप उसमें से क्या निकालते हो आपके काम का, वो आप पे डिपेंड करता है. लाइफ हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देगी. कुछ लोगों को आप लोगों के लिए, कुछ के लिए आई वुड हैव बीन अ गुड ट्रेनर, कुछ लोगों के लिए अभी भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत खराब ट्रेनर. बट आई विल ऑलवेज चूज कि मुझे किस पे काम करना है, किससे मेरी ग्रोथ होगी और किससे मुझे अच्छा लगेगा. एंड आई पिक थिंग्स अकॉर्डिंगली. सो यू कैन ऑल्सो चूज योर लाइफ एंड पिक थिंग्स अकॉर्डिंगली. And you have to now stop blaming people, because now you have to be responsible for your emotions and your reactions. And now no more reactions, only responses. So with this, clap for yourselves that you were consistent for all these days. And now you are emotionally intelligent people. Training एक बहाना था, हम सब already emotionally intelligent होते हैं. तो आपसे उम्मीद भी की जाएगी, सर अब आपसे बहुत उम्मीद रखेंगे कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होंगी. ठीक है, सो आई एम शेयरिंग द फीडबैक लिंक विद यू, एंड आई वुड रियली बी हैप्पी इफ यू कुड जस्ट फिल इट आउट राइट अवे. मैं रोहित जी के साथ शेयर कर रही हूँ और आप तुरंत अगर इसको 2 मिनट लेके फिल कर दे तो. एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, yeah, these are my details. You can find me on LinkedIn. You can find me LinkedIn पे कोमल हिरानी LLP करके. Instagram पे I make content, so you can follow me on Instagram. I make content on relationships majorly. Relationship with your co-workers, your family, your kids, your spouses, and a lot more. About mental health also I create a lot of content. And this is my mobile number. And also you can visit my website, which is komalhirani.in, for your reference. And for any kind of probably counseling sessions, probably for your kids, for your career, for their mental health, for anything. Habits के लिए कुछ भी, if you want to connect, you have the details and you can connect. मैंने शेयर कर दिया, किसी के पास नहीं आया तो बताइए. And I will be happy if you could share an honest feedback. Good things, also the area of improvement. Feel free to share the area of improvement for my growth and better. शूज. अब आपको पता चला होगा कि एक्चुअली दूसरों के शूज में पैर रखने से एक्चुअली क्या कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट होता है. और वो भी वैसे ही शूज. आई मीन अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दैट्स हाउ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड पीपल. तो हमेशा एक एफर्ट कीजिएगा. नाउ यू कैन चेंज योर शूज. थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग.
was really beautiful. Emotional intelligence is there in everyone's life, as you said, but we just forget. हम लोग छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बचपन से ABCD और कैटेगरी सीखते हैं, बट आज बोलो तो एकदम से बोलने के अंदर दिक्कत आती है और याद नहीं आ पाता. So the same way I think emotional intelligence starts from the day you are born, when you touch your mother, when you touch your father, when they touch you. So it starts since then. मैं अभी भी याद रखता हूँ कि अम्मिया को आज भी she is just 1 year old, उसको कुछ मीठा नमकीन दो तो the way she reacts to it, the way she reacts to me and to her mother or her father. So it starts from so early in life, but we forget. So the 10 points you said in the end, they were very beautiful. We got the message that yes, contributing people's happiness, and the happiness of yourself, contributing people's life and the life of yourself. The particular session where you need to get from people. So thank you very much for giving me the things. And I promise you, I would love to have your contribution in my life to make me improve, and I'll contribute in your life to make you people improve. And this is the way we will do with all ourselves. We try to do with मेरा ऐसा सोचना है कि हम हर दिन एक जने से भी ये बात करें कि वो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करें कि उसको कहाँ आपके अंदर कमी लग रही है, और हम उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करें कहाँ उसको हमको कमी लग रही है. I think मेरे को ऐसा लगता है कि हमको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा कि most of the people think the same way about you, and you think about people the same way. So it's very easy to contribute in your life by making the right choice. Like मेरी लाइफ में ऐसे contribute किया कि मैं I don't give time maybe to my family. So that's a big contribution. So हो सकता है बहुत सारे लोग, because मेरे को पहले भी लोग कहते थे, so लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को ये लगता है. So this is the way when people think about you, आप अपने आप को लाइफ में improve कर सकते हो बहुत अच्छे से. So this was a very very beautiful and very nice session. Honestly speaking, आज जैसे मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, I may take a lot of things from the session, so that is how I was here. So in such a young age, Komal, you are doing such a wonderful job. So thank you very much for that, and we'll remember your words, and would like to have you more often here, so that you can contribute to so many people's life. It was a big contribution. I think we all of us will take a lot of things from your this session of 5 series, and we'll try to be better human beings. We'll try to be better people. So that's what my commitment from my family, complete family. And honestly speaking, when I say my family, I relate to them as my family only. I really love these people very much, because most of the time they are with me instead of their family, and they are hardly with their family for 2-3 hours, and that too वो भी उस वक्त भी इतने फास्ट उसमें होते हैं कि या तो अपना काम कर रहे होते हैं, अपना डेली रूटीन कर रहे होते हैं. Hardly they get time to be with their family at home. Most of the time they are with us. We are all together most of the time. So thank you very much to each one of you for contributing in my life. Thank you very much, and thanks to you once again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.